हम लोगों ने सुना था कि सुखदेव गोस्वामी जी से अब वो बोल रहे हैं, परीक्षित महाराज ने अपने भाग्य की सराहना करते हुए उनको बोला कि हम बहुत भाग्यवान हैं कि आप इस समय, हम जब मरने वाले हैं तो आप हमारे सामने उपस्थित हुए हैं, इसमें निश्चित भगवान श्री कृष्ण हमसे प्रीति कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हुआ। अब समय व्यर्थ ना करते हुए, मतलब व्यर्थ तो कहना चाहिए, मतलब उनको बहुत आतुरता है कि मैं कभी भी मर सकता हूं, एक बात, और सुखदेव गोस्वामी कभी भी जा सकते हैं। ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा होंगे, पिछला श्लोक दिखाइए कि सुखदेव गोस्वामी का दर्शन होना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अन्यथा ते अव्यक्त गतेर दर्शनम नह कथम नृणाम नितराम म्रियमाणानाम संसिद्धस्य वनीयसः। अन्यथा मतलब कृष्ण मुझसे प्रीति कर रहे हैं, अन्यथा और कोई कारण मैं नहीं देख रहा हूं कि ते मतलब आप, अव्यक्त गति, जिसका अव्यक्त स्थान है, कहाँ रहते हैं पता नहीं चलता, या उनकी गतिविधियों का मालूम नहीं चलता, दर्शनम नह कथम, हमको कैसे, हम जैसे लोगों को या हमको कैसे प्राप्त हो सकता है। निर्णाम मतलब इंसानों को नहीं प्राप्त होता, और हम सुन चुके थे जो ऋषि वन में रहते उनको भी सुखदेव गोस्वामी का दर्शन प्राप्त नहीं होता, तो हमें कैसे प्राप्त हो सकता है, इतने वो छुपे रहते थे। नितराम म्रियमाणा नाम, और जो मरने ही वाला है, पक्का मरने वाला है, उनको 7 दिन के अंदर मरने को बोला गया था, उनके लिए आपका दर्शन होना तो असंभव है। कैसे आप हैं, तो कह रहे हैं संसिद्धस्य वनीयसा, वह पूर्ण है, उन्हें जगत में किसी से कुछ नहीं चाहिए तो मिलेंगे ही नहीं। जब हमें किसी से कुछ चाहिए तब तो मिलेंगे ना, जब इस व्यक्ति को किसी कुछ चाहिए ही नहीं तो मिलने क्यों आएगा। और वनीय सहा मतलब वन में रहने वाले, और दूसरा अर्थ किया गया था कि ऐसे सुखदेव गोस्वामी दातक हैं कि याचना करना चाहते हैं कि उनसे याचना की जाए कि हमें कथा सुनाइए, और सुनाते चले जाएंगे। फ्रॉम हिज ओन साइड उनकी खुद की इच्छा है कि कथा सुनाए। देखिए परम पूर्ण हैं, और वह परीक्षित महाराज के सामने आते और चले जाते, तब क्या हो जाता। आज परम पूर्ण नहीं बोलेंगे कुछ, लेकिन वनीय सा शब्द का आशय है कि अगर परीक्षित महाराज पूछेंगे भगवान के बारे में, तो उनकी भी इच्छा है कि पूछा जाए मुझसे भगवान के बारे में, ताकि मैं भगवान के बारे में बोलूं। दैट ईगरनेस टू टॉक अबाउट कृष्णा इज देयर इन सुखदेव गोस्वामी। ये उनका आग्रह खुद का भी है कि मुझसे याचना की जाए। अगर किसी के पास धन हो तो क्या धन होने से वो दे देता है? थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इस जगत में जो लोग दानी होते हैं, उनकी वो कहीं जाते हैं गरीबों के पास, तो उनकी इच्छा होती है कि मुझसे दान मांगा जाए, हाथ फैलाया जाए तो देने के लिए उत्सुक रहते हैं। मेक सेंस टू यू? ये वैसे बोल रहा हूं तो भगवान का एक सुंदर गुण याद आ रहा है कि भगवान के हाथ में मुक्ति है। तो भक्त अगर कुछ मांगने आता है तो ऐसे दे, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये 1 लाख पीस रखा हुआ है, कैमरे का कवर, बहुत महंगा है, हो सकता है, आप आओ मेरे पास, कहो मुझे कैमरे का कृपा दीजिए, ये लो, ले लो। इस प्रकार से भक्ति भगवान मुक्ति देने वाले हाथ में रखते, हस्ता मतलब प्रणाम करते ही मुक्त कर देते। ये है नताप वर्ग एक शब्द भगवान के लिए आता है। तो कहने का आशय भगवान अत्यंत दयालु हैं, शरण में आने की अपेक्षा करते हैं, शरण में आए और बस मुक्त कर देते हैं। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी का दर्शन होना बहुत लाभकारी है, और इसलिए इस मौके को वह छोड़ना नहीं चाहते। अतः 37 श्लोक दिखाइए। अतः का लिंग समझ में आ रहा है कि आप इतने महान हैं, मैं मरने वाला हूं, आपका दर्शन तो निश्चित रूप से असंभव है मेरे लिए। भगवान कृष्ण की कृपा है कि आप मेरे सामने आए, इसलिए अब मैं कुछ पूछ रहा हूं, मेरे पीछे बोलिए। अतः पृच्छामि संसिद्धे, अतः पृच्छामि संसिद्धि, योगिनां परमं गुरुं, योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्येह यत् कार्यं, पुरुषस्येह यत् कार्यं, म्रियमाणस्य सर्वथा, क्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्येह
यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुम् अथ पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुम् पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुम् अथ पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुम् पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा अथ पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुम् अथ पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुम् पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। बहुत अच्छे अच्छे अर्थ हैं। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सारे व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणासन है, जो मरने के लिए प्रस्तुत ही हैं, उनके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। पहले तो अनुवाद को विचार किया जाए। महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, इनके शिष्य का नाम बताइए। अभी तक किसको बोला जा रहा है ये श्लोक? सुखदेव गोस्वामी। उनके शिष्य का नाम बताइए। परीक्षित महाराज, सूत गोस्वामी। ठीक है, प्रश्न क्या किया गया है अभी तक? दिस इज अमेजिंग, इज इट नॉट? दिस इज अमेजिंग। अभी तक सुखदेव गोस्वामी किसी से बोले नहीं हैं। आप जानते हैं कि पहली बार श्रीमद् भागवतम बोल रहे हैं, उससे पहले किसी से बोल ही नहीं रहे थे। गूढ़ो मूढ़ा। देख रहे हैं कि अनुवाद की लाइन में कितनी अद्भुत बात है। तो अब यह क्यों कह रहे हैं कि आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं? अरे दिख नहीं रहा है कि आसन के ऊपर बिठा दिया? प्रकट दिख रहा है कि इतने सारे महामुनि सब बैठे हुए हैं, उसके उन सब के बीच में सुखदेव गोस्वामी जी को बिठाया गया। इसलिए एकदम युक्त बात है। और यही चीज हम प्रथम स्कंद की शुरुआत में जब सूत गोस्वामी से पूछा गया था कि जीवन का सार क्या है, परम श्रेय क्या है, क्या सुनना चाहिए, तो वहां भी वो सोच रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी जब इन ऋषियों की सभा में श्रीमद् भागवतम बोले थे तो किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया था। अभी आप लोग बोल रहे थे ना, गुरु मुनि नाम, जो महान मननशील हैं, जो विवेकी हैं, जो केवल सार को ग्रहण करते हैं, उनके गुरु बन गए थे सुखदेव गोस्वामी। क्या बोल करके? श्रीमद् भागवतम को बोल करके। इसलिए मैं श्रीमद् भागवत ही बोलूंगा। ये बहुत पुरानी बात है, मुझे नहीं लग रहा किसी को याद है। बोलने वाले को याद रहती है, लेकिन आप चाहें तो उस टीका को जरूर पढ़िएगा। और कौन सा गा रहे थे अभी? इनका सुखदेव गोस्वामी की दो प्रार्थना हम लोग बोलते हैं ना, यम प्रव्रजंतम, और उसके आगे वाला सूत गोस्वामी कब बोलना शुरू करते हैं? 1.3 1.2 में ही 1.2 में ही बोलते हैं। हाँ, 1.2.2 नहीं है, जो भी है। तो वहां पे वह उनको प्रार्थना करके बोलना शुरू करते हैं। अतः हाँ, तो अब जब आप इतने महान लोगों के गुरु हैं तो सामान्य लोगों के गुरु नहीं है क्या? मत से माय डियर डिवोटीज, व्हाट डू यू थिंक? जब इतने बड़े बड़े मुनि और संतों के आप गुरु हैं तो निश्चित रूप से आप हम सभी के गुरु हैं। और आप इसी कारण से बता सकते हो वह मार्ग जिससे सर्वथा म्रियमाण व्यक्ति मुक्त होकर के भगवान के पास चला जाए। ये उनका आशय, जो कभी भी मर सकता है। ठीक है, अतः मतलब अतएव। अतएव का लिंक समझ में आया सबको? आज हम लोग प्रश्न भी पूछेंगे। पूछूं या नहीं पूछूं, लेकिन बोल देता हूं यहां पर ताकि लोग ध्यान सुने। अतएव का क्या अर्थ है? आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है और मैं मरने वालों को तो और भी दुर्लभ है। इसलिए मैं ये प्रश्न कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो मर ही रहा हूं। मेक सेंस? ठीक है। यह इस संसार में क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये संसार मर्त है। हम सब में अलग अलग गुण है कि नहीं? लेकिन एक गुण हम सब में कॉमन है, सूत्रे मणिगणा इवा, जो हम सबको इस सूत्र में मणि की तरह बांध रहा है। कौन सा गुण है? मरने का गुण। हम लोग सब लोग मरने वाले हैं। और एक बार बताऊं,
एक गुण हम लोग का जरूर है कि आज नहीं मरने वाले हैं। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, आज भी मर सकते हैं। यस, इस संसार में, मतलब देवलोक वो की बात नहीं कर रहे, इसी संसार मर्त्य लोक में समसिद्धिम, पूर्णता का मार्ग, भगवत प्राप्ति का मार्ग, यत जो सर्वथा यानी सभी प्रकार के पुरुषस्य व्यक्तियों के लिए। अब इस पे विचार कीजिए, सर्वथा पुरुषस्य मतलब उदारता कितनी है। देखिए, प्राय इस जगत में किसी धर्म का अनुशीलन लोग करते हैं वो एक व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के लिए होता है। आपने देखा है ये बात? इस कार्य को पुरुष कर सकते हैं, इस कार्य को स्त्रियां नहीं कर सकती, स्त्रियों के कुछ कार्य होते हैं धर्म के वो पुरुष नहीं कर सकते, इत्यादि ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती है। मुसलमान लोग ये करें, हिंदू लोग ये करें, क्या ये आप होता हुआ देख रहे हैं जी? लेकिन यहां कितना उदार प्रश्न किया गया है, किसी को छोड़ा गया है इसमें? ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या कुछ भी, शूद्र, यहाँ की चांडाल भी, वे सर्वथा पुरुष का मतलब क्या? चाइनीज हो, जापानीज हो, कोई भी, उसमें आप विचार लगा सकते हैं, कोई व्यक्ति, सभी के लिए हित के लिए प्रश्न किया गया। ये महाराज बता रहे थे कि श्रीमद् भागवतम अत्यंत उदार है, सर्वथा पुरुष से, सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए। इससे क्या सीखेंगे? भक्ति या भागवत धर्म सभी के लिए है। आगे आप दूसरे स्कंद में देखने वाले हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं लोगों की योग्यता देखने की जरूरत भी नहीं है, लेट देम बी इल बिहेव्ड। आप में से कितने लोग मानते हैं कि आप लोग इल बिहेव्ड हैं? प्लीज रेज योर हैंड, जल्दी से हाथ खड़ा करो। हाँ, आधा आधा हाथ खड़ा कर रहे थे। ओके, वी आर ऑल वेरी मच इल बिहेव्ड। बाकी लोग सोच रहे हैं मैं और इल बिहेव्ड, मैंने कभी इल बिहेवियर किया ही नहीं, यही इल बिहेवियर है। तो प्रभुपाद जी वहां पे कह रहे हैं लेट देम बी इल बिहेव्ड, देयर इज नो नीड फॉर कंसिडरेशन दैट दे आर गुड और बैड और इल बिहेव्ड। बस भक्ति करना चाहिए। भक्ति सब सारे इल बिहेवियर को समाप्त कर देगी। इल बिहेवियर सबसे नालायकी, बदमाशी, शैतानी, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। तो सर्वथा पुरुष मतलब जो सभी प्रकार के पुरुषों के लिए, इसमें स्त्रियों को बाहर कर दिया गया है। कैसा बोल रहे हैं? पुरुष का मतलब होगा इंसान के लिए, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पढ़े लिखे हो या नहीं हो, बुद्धू हो, बुद्धिमान हो, कुछ भी हो। बहुत अच्छा शब्द है सर्वथा पुरुष, किसी भी व्यक्ति के लिए। और म्रियमाणस्य, विशेषकर मरणासन व्यक्ति के लिए। कार्यम, कर्तव्य है उसको। वैसे तो अनुवाद यहां पे कर्तव्य किया गया है, लेकिन श्रीधर स्वामी कार्य और कर्तव्य में अंतर देखेंगे, उसको भी आगे चर्चा करेंगे। अब ये कितना सुंदर बात है, और कि जो व्यक्ति एकदम मरने वाला है, जैसे अब मेरी दादी मरने वाली हैं, मैं समझता हूं और 20 दिन 25 दिन, उसके लिए क्या कार्य है कि वह परम सिद्धि को प्राप्त करे। अब दिमाग खुल रहा है हम लोग का। आर यू एबल टू हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? वेल, व्हाट क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड हियर? इट्स नॉट इजी, प्रश्न आसान नहीं है। मान लो किसी के पास 10-15 दिन है, वह भी भगवत प्राप्ति कर ले, ऐसा साधन बताइए। सुनाई पड़ रहा है? ऐसे तो हम लोग जी रहे हैं, चलो मान लो 25-30 साल जिएंगे, भजन करने का मौका है। लेकिन अब ये बताइए कि मेरी दादी अष्टांग योग करेंगी, या आप लोग की नानी नाना कोई मर रहे हो, मतलब मरेंगे ही, क्या वो अष्टांग योग करेंगे? कर्म योग, निष्काम कर्म योग कुछ। और भागवत में मैं समझ रहा हूं 3-15-9 या 3-9-15 दोनों में से कोई एक हो सकता है। 15 और 9 उसमें आता है कि तेनैक जन्म शमलम सहसैव हित्वा करके महाराज सुजन इस पे क्लास भी दिए थे, बहुत सुंदर। अगर मृत्यु के समय सहसा अनजाने में भी भगवान का नाम बोल देता है तो अनेक अनेक जन्मों के पापों को धो करके, छोड़ करके वह भगवान के धाम चला जाता है। अब समझ में आ रहा है कि क्या श्लोक, क्या भागवतम डिलीवर कर रही है? पूरा जीवन भी कुछ ना किया हो, अंत में भगवान का भजन करने हो गया तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अजाम में लपी 3-9-15 है, सब लोग बाद में पढ़ लीजिएगा इसको। 3-9-15 ही है ना श्लोक? दिखाई पर गा दे इसको, बहुत सुंदर श्लोक है, दिखाइए। यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि येषु विगमे विविशा गृह्णन्ति तेनैक जन्म शमलम सहसैव हित्वा संयान्ति पावृतमृतम तमजम प्रपद्ये। आप लोग इसका अनुवाद नहीं बोल रहा हूं, 3-9-15 पढ़िएगा। महाराज बहुत सुंदर प्रवचन इस पे किए थे, हम उसको बेच चुके हैं, बहुत सुंदर प्रवचन था। तो ये दिखा रहा है कि म्रियमाण अवस्था में भी, एकदम अंतिम समय में भी भागवत धर्म का अनुशीलन करके व्यक्ति
समसिद्धिम, मुक्ति के मार्ग, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। और ये ब्रह्मा जी का वचन है, ब्रह्मा जी ने ऐसा बहुत बार होते हुए देखा है। ही इज नॉट टेलिंग बाय थ्योरी। तो इस प्रकार की ये बात हम थोड़ा सा खोल दिया गया, ये बातें श्रीमद् भागवत में ही तो बता रहे हैं। और कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो इस प्रकार के मार्ग को बता सके जिससे म्रियमाण व्यक्ति को भी मुक्ति प्राप्त हो जाए? आर एबल टू फॉलो दिस? दो प्रश्न, एक कार्य जो सामान्य व्यक्ति के लिए नितराम बहुत अच्छा हो, उसका कल्याण हो, उसका मंगल हो, और जो मरने वाला है उसको भी कल्याण प्राप्त हो जाए, ये हमको बताइए मार्ग। ठीक है, प्रश्न समझ में आएगा तो आगे उत्तर समझ में आएंगे। ठीक है। योगी नाम, योगियों के अर्थात भक्तों के, योगी मतलब अपनी इंद्रियों को जो भगवान की सेवा में लगाए रखता है। परमम गुरु, परम गुरु इसका मतलब क्या होता है? बड़ा सुंदर शब्द है। परम मतलब श्रेष्ठम, परम मतलब उसके आगे कुछ भी नहीं, सत्यम परम। एक एक शब्द पे आप थोड़ा थोड़ा मनन करेंगे तो बहुत रस का आप अनुभव करेंगे। परम गुरु मतलब सुखदेव गोस्वामी जी सारे मुनियों के परम गुरु हैं, अर्थात इनका निष्कर्ष फाइनल है। कभी कभी होता है कि भक्त सही बोल रहा होता है, हमको विश्वास नहीं होता, ठीक है हम महाराज जाके पूछेंगे, करते हैं, फॉलो करते हैं हम। आप ऊपर कहेंगे अरे ये तो सही बोल रहा था, महाराज भी यही बोल रहे हैं, ऐसा हो जाता है। तो यहां पे सुखदेव गोस्वामी को परम गुरु कहने का क्या अर्थ हुआ कि अब हमको इसके बाद और किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं। वैसे उनके पास टाइम भी नहीं था, लेकिन संशय करने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स लाइक मान लीजिए प्रभुपाद जी हमारे सामने साक्षात ही होते और कोई डाउट होता तो सारा झगड़ा सॉल्व हो जाता है ना। क्या बोल रहे हैं, प्रभुपाद से आके पूछ लेते। और कई बार आप देखेंगे कि कहीं हमारी संदेह होता है तो हम देखते हैं अच्छा प्रभुपाद ग्रंथ में क्या लिखा है। एक बार एक भक्त पूछे कि भाई 2 बजे जब करने से क्या तमोगुण में होता है? जब हमने कहा प्रभुपाद जी कहाँ बताएं? प्रभुपाद जी 2 से 4 में भागवतम पढ़ते थे, भागवतम का अनुवाद करते थे ना, तो कि सारे अनुवाद तमोगुण में है। तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मत हो सकते हैं। गुरु मुनि नाम पहले से ले लीजिएगा। मुनियों का मतलब ही हो कि नाना मत होंगे उनके। मुनि अगर आप मुनि होंगे ही नहीं सकते हैं अगर आपका मत कुछ अलग नहीं हो। बहुत से मुनि घूमते हैं, लेकिन यहां कह रहे हैं कि योगी नाम परमम गुरु, और वहां भी बोल चुके हैं गुरु मुनि नाम, सारे मुनियों के, सारे भक्तों के परम गुरु। इसलिए पृच्छामि, मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक बात बहुत महत्वपूर्ण, वो घड़ी के सामने से हटा दीजिए, मुझे घड़ी भी दिखनी चाहिए, नहीं तो ऐसे तो आज हम देख नहीं रहे हैं। डब्बा कौन रख दिया उसके सामने? तो क्या बात कर रहे थे? गुरु मुनि नाम। हाँ, बात महाराज जी बोल रहे थे कि देखिए जो भी प्रश्न किए जाने चाहिए वो श्रीमद् भागवत में कर दिए गए हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? जो भी प्रश्न किए जाने चाहिए मनुष्य जीवन की आवश्यकता के लिए वो कर दिए गए। और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका कोई उत्तर इस जगत में ढूंढ नहीं रहा है। ये बता दीजिए कि आज तक कभी ये प्रश्न हम में से किसी ने भी पूछा? हमको ये प्रश्न समझ में आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। दिस विल बी ए ग्रेट अचीवमेंट। आप मैंने कहा था ना कि वी आर नॉट इल बिहेव्ड, वी आर इल बिहेव्ड। जिस चीज के लिए मनुष्य हमारा जीवन मिला है, यह प्रश्न हम कभी नहीं करते कि किस साधन से मुझे परम सिद्धि प्राप्त होगी। हम सभी लोग इसी प्रकार से तो सुनने से समझ में आती है बात, लेकिन ये इस सिद्धि के लिए प्राप्त इच्छुक हैं, इसलिए प्रश्न कर रहे हैं। और अपने लिए भी प्रश्न कर रहे हैं और हम सबके लिए प्रश्न कर रहे हैं। अतः पृच्छामि संसिद्धिम, अतः मैं पूछ रहा हूं उस सम्यक सिद्धि। सम्यक सिद्धि मतलब भगवान का चरण कमल। आप लोग पहले भी सुन चुके हो, अपवर्ग आख्यम, भगवान विष्णु के चरण कमल को अपवर्ग का कहा जाता है, मुक्ति कहा जाता है। तो इसीलिए समसिद्धिम का अर्थ है भगवान विष्णु के चरण कमल की प्राप्ति, शुद्ध भक्ति की प्राप्ति। योगी नाम परमम गुरुम, किससे पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूं, सुखदेव गोस्वामी से, जो योगियों के परम गुरु हैं। अब हमको और आगे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। क्या पूछ रहे हो?
पुरुषस्य, पुरुषों का मतलब इंसानों का, मनुष्यों का, इह इस जगत में, इस मर्त्य लोक में जहां सब लोग मर रहे हैं, यत कार्यम जो कार्य है, कार्य मतलब कार्य करता है कर्तुम योग्यम जो करने योग्य है, सीधे समय बात कहते हैं करने योग्य। क्या आप लोग थोड़ा मनन करने के लिए ट्रेन हो गए हैं? आप सोचते जा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, तो सीधे समय बात बोले कार्यम, कार्य तो बहुत सारे कर रहे हैं, कार्य मतलब करने योग्य। अब जरा इस पे कोई मनन करके बोल सकता है कि करने योग्य का मतलब क्या हुआ? करने योग्य का मतलब क्या हुआ? जो कर सकते हैं? नहीं, कर तो हम पिक्चर भी देख सकते हैं, इसमें क्या है? करने योग्य जो उसको परम श्रेय प्राप्त कराए, ये करने के लिए योग्य। हमारा मनुष्य जीवन भोग करने के लिए नहीं है, ये हम सुन तो बहुत बार चुके हैं, लेकिन प्राय उसी कार्य में पड़े रहते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन करना ही कार्य हमारे लिए है। कितना एक दो शब्द पकड़ लीजिए, कार्यम कर्तुम योग्यम, बस इतनी बात सीधे समय बात बोल रहे हैं, करने योग्य। क्या करने योग्य है? आप बताइए क्या बात बोली जा रही है? जो भोग की कार्य जीव पड़ा हुआ है करने में मनुष्य, वो उसके लिए बिल्कुल करने योग्य नहीं है। आगे भागवत में बोल दिया गया है, तो सुअर और कुकर भी कर रहा है। कुकर मतलब होता है कुत्ता, कुकर नहीं कुकर, सुअर कुकर। सुअर को तो समझते हैं अच्छे दिव्य गुण। तो सुअर और कुत्ते के जो कार्य हैं उनको करने के लिए योग्य बिल्कुल इंसान का जन्म नहीं है। तो कार्यम कर समझ में आया? कर्तुम योग्यम, मेरे पीछे बोलिए, कार्यम मतलब कर्तुम योग्यम। आगे बोल दीजिए मेरे, कार्यम मतलब हाँ, कर्तुम योग्यम मतलब कार्य। क्या करने योग्य है? जी के दिखाएं हम लोग उसको 15 से 20 मिनट। वैसे तो जीते ही आप लोग भगवान का भजन तो करते हैं 2 घंटा, लेकिन हम थोड़ा सा हैवी हो रहे हैं इस मामले में। आई एम डूइंग समथिंग, आई एम थिंकिंग ऑफ समथिंग। क्या ये मनुष्य होने के नाते मेरे करने योग्य है? आप क्वेश्चन कीजिएगा। आज हम गाड़ी नहीं देख रहे हैं, विचार कीजिएगा, भले विचार करते चले जाइए। जो कार्य कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, ये प्रश्न अपने से कीजिए कि मनुष्य होने के नाते क्या ये करने योग्य है? क्या मनुष्य जब इसी के लिए मिला है? परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे, इवन टू वेस्ट वन मोमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज अ ग्रेट लॉस। एक क्षण भी मनुष्य जीवन का वेस्ट करना ही बहुत बड़ा नुकसान है। एक क्षण। ये हम आपको ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं अब सिद्ध हो गया हूं और मैं हमेशा करने योग्य कार्य ही करता हूं, बट विच मेरा हृदय बॉयल करता है इन सारे विचारों से, तो वो विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। इट्स नॉट दैट आई हैव बिकम परफेक्ट, लेकिन ये विचार करने वाली बात है। कर तुम योग्यम। और अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो ये बताइए, मान लीजिए कि आज आप मर रहे हैं। अरे भाई ये तो मरी मनहूस सभा है, मरने की बात करते रहते हैं। फिर पूछे मुड़ के देखिए कि जिन जिन चीजों को हमने बहुत करने योग्य माना है, ईमानदारी से बोलिए, आप लोग नोट कर सकते हैं, ऐसे बोल दीजिए कि क्या क्या वो सारे कार्य करने योग्य थे? सब लोग बोलिए ऐसे। हाँ गुड। इसी का ऐसे हुआ तो कुछ नहीं कर सकता। और अगर मैं कहूं कि आपने भजन किया, जब किया, करा ही है, क्या वो करने योग्य था? हाँ, ये सब लोग हाथ से करिए। वेरी गुड यस, लिटिल बिट। बिकॉज एक एक नाम कितना लाभ देने वाला है, एक एक भागवत का शब्द कितना लाभ देने वाला है। तो आप समझ रहे हैं कि जीवन को कहाँ गाइड करना है। आज हमको एक भक्त बोल रहे थे, जो भक्त दोपहर दिन में बोलते हैं वही हम प्रस्तुत कर देते हैं। हमारी सेवा छीन ली। हमने कहा जीभ काट ली आपकी, ये कान काट लिए, ये पागल हो गए। समझ में आया? कान से भगवान के बारे में सुनने से, जीभ से भगवान के बारे में बोलने से और मन से भगवान के बारे में सोचने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब किसके बाप की दम है ऐसा कर ले? भारत में तो कोई किसी की जीभ नहीं काट रहा है हरे कृष्णा करने के लिए, या कान काट दिया हो किसी ने, ऐसा तो नहीं कर रहा है। एटलीस्ट वृंदावन में तो कोई नहीं कर रहा है। तो ऐसी बात हम भागवत नहीं सुनते हैं तो अपने भाग्य को दूसरे पर कह रहे, दूसरा हमारा भाग्य छीन ले रहा है, हमारी सेवा छीन ले रहा है। स्टूपिडिटी। क्षमा कीजिएगा, हम उस व्यक्ति की नहीं बोल रहे, लेकिन ये बात है, ये स्टूपिड। कोई आपकी सेवा नहीं छोड़ छीन सकता है। क्यों भाई अक्षत प्रभु, कोई छीन सकता है आपको हरे कृष्णा करने से? नहीं रोक सकता है। हम अपने आप को रोक सकते हैं। आई विल नॉट चैंट हरे कृष्णा। व्हाट यू विल नॉट चैंट? हरे कृष्णा। है कि नहीं? हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। यद कार्यम, क्या कार्य है? करने योग्य मनुष्य जीवन में क्या कार्य है?
म्रियमाणस्य सर्वथा, हर अवस्था में वो क्या कार्य करने योग्य है, इसको भी इस तरह से बोला। एक तो सर्वथा का अर्थ था क्या, सभी प्रकार के लोगों के लिए, और दूसरा अर्थ है चक्रवर्ती पाद देखते हर परिस्थिति में। सर्वथा का ये भी तो अर्थ है, हर परिस्थिति में क्या करना है योग्य कार्य है। ठीक है, म्रियमाणस से मतलब जो मरने वाला है। देखिए मैं क्लास को थोड़ा स्पॉन्टेनियसली देता हूँ, तो मुख से कुछ अंट संट निकल जाए तो आप सहन कर लिया करिए, मरने की बात और ये सब बात, क्योंकि देखिए आप में से कोई मर नहीं सकता है, तो ये सब बातें हम खाली ऊपर से बोलते हैं। आत्मा कभी मरती नहीं है, ठीक है कि नहीं, और शरीर कभी जिंदा नहीं हुआ है। सो वी टॉक अबाउट दिस थिंग्स क्वाइट इजीली, सो आई थिंक यू आर एबल टू टेक दैट। लेकिन हम इसको कई बार देखते हैं, ऐसा नहीं कि मैं खाली बोल रहा हूँ, कि मैं जब पीछे मुड़ के देखूं तो मेरे अटैचमेंट्स, मेरे इल्यूजन्स और मेरे जो अयत कार्य हैं जो कभी नहीं करना चाहता, उनका क्या महत्व है, कोई महत्व नहीं। चलिए श्रीधर स्वामी की टीका देखिए, बड़ा सुंदर और बड़ी टेढ़ी टीका है थोड़ी समझने के लिए। जिससे सम्यक सिद्धि प्राप्त हो वो बताइए। तो इसमें यह भी अर्थ छुपा हुआ है कि सम्यक सिद्धि है क्या, तो कहे भाई निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने के लिए बोल रहे हैं, तो दोनों ही बातें हैं। सम्यक सिद्धि बताइए और सम्यक सिद्धि कैसे प्राप्त हो यह भी साधन बताइए। ठीक है, सम्यक मतलब क्या होता है, अच्छा, अच्छी सिद्धि, यानी उस सिद्धि को प्राप्त करके अब कोई और सिद्धि बाकी ना रहे, यही इस तरह की बात है। और अगर आपको विचार पता हो, भागवतम में पहला प्रश्न यही किया गया है कि जीवों का परम श्रेय क्या है, जीव कैसे सुखी हो जाएंगे, और यही चीज देखिए श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज भी पूछ रहे हैं, और इनके दादाजी भी यही पूछे हैं। यस श्रेयम स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शस्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। कौन से शास्त्र का श्लोक है ये, भगवत गीता। दादाजी भी यही पूछे भगवान कृष्ण से, जो परम गुरु हैं, कि मेरा श्रेय, परम श्रेय किस में होगा और निश्चित होगा ये बताइए। और अब पोता भी यही पूछ रहा है परम गुरु सुखदेव गोस्वामी से कि सभी का श्रेय किस में होगा। थोड़ा एक्सपैंड कर दिया, बात एक ही है कि सभी का श्रेय नितराम सर्वश्रेष्ठ सिद्धि कैसे प्राप्त होगी आप बताइए। कोई अंतर नहीं, और समझ गए, यानी शास्त्र जीव को श्रेय प्राप्ति कराने के लिए ही है, इसलिए श्रेय के बारे में पूछ रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? फाइन। कार्यम अर्थात करने योग, कर्तुम योग्यम अर्थात जो श्रेय की प्राप्ति कराए, और कर्तव्य अर्थात जिसे करना आवश्यक हो, ये भेद है। क्यों? अब ये टीका में क्यों बात आ गई, अगले श्लोक में बोला जाएगा किम कर्तव्यम, क्या करना आवश्यक है। अब आप में से कोई टीका कर सकता है कि इसमें भेद क्या है। एक जैसे लग रहा है ना, कार्यम मतलब जो करने योग्य हो, और कर्तव्यम जिसको करना आवश्यक हो। माइक पे बताइए। कर्तव्य जैसे एग्जांपल देता है, वर्णाश्रम में अग्निहोत्र योग करना एक कर्तव्य है। तो ये कर्तव्य, कार्यम जो है कि भगवत प्राप्ति के लिए जो सहयोग करे, वो जरूरी नहीं कि वर्णाश्रम में हो ही। ये आपका एक विचार है, हम गलत नहीं कह रहे। कर्तव्य बॉडी से रिलेटेड हो गया और कार्य जो है आत्मा से हो गया। अच्छा, ये तो हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब देख रहे हैं यहीं पे होल्ड हो जाए, और दिक्कत ये थी कि महाराज भी कुछ बोले नहीं इसके ऊपर। मैं सोच रहा था कि महाराज कुछ बोलेंगे, महाराज बस ना बोले कि कुछ ज्यादा भेद नहीं है, लेकिन कुछ भेद है, विचार कर सकते हैं। कार्य मतलब कर्तुम योग्य, कर्तुम योग्य। देखिए एक बात जो मैं समझ पा रहा हूं, कर्तव्य मतलब तुमको ये करना ही पड़ेगा, और कार्य मतलब जब करोगे तो बहुत लाभ होगा। इसमें कुछ ऑप्शन दिख रहा है कि करो या ना करो, कुछ ऐसा मुझे हल्का सा आभास हो रहा है, हल्का, ज्यादा अंतर नहीं, बहुत सटल अंतर है। अन्य आचार्यों ने भी कुछ तो बोला नहीं, तो उसको छोड़ दिए। एटलीस्ट मेरे को नहीं देख पाया इस बात को, मैं देखा था। इसको हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं। विल थिंक मोर अबाउट इट, बट दिस समथिंग यू कैन थिंक अबाउट इट। कार्य मतलब करने योग्य, और कर्तव्य अर्थात जिसे करना आवश्यक हो। आवश्यक का अर्थ यह होता है कि नेसेसरी, इसको नहीं करोगे तो कुछ नुकसान होगा, इसको करना ही है तुमको अगर कुछ प्राप्त करना है। इस अर्थ में कर्तव्य कहा जाता है, आवश्यक।
तो आई डोंट नॉट गिव एनी इमेजिन एक्सप्लेनेशंस, विल डिस्कस विद डिवोटीज मोर। ये आज ही हमारे सामने हमने देखा है तो उसको यहाँ छोड़ देना है, लेकिन है बहुत अद्भुत बात। राजा परीक्षित ने कहा, क्योंकि आपका दर्शन दुर्लभ है, इसलिए जो मनुष्य शीघ्र ही मर जाने वाला हो उसको कौन सा ऐसा कार्य करना चाहिए, यत् कार्यम, कि जिसके करने से उसे सम्यक सिद्धि रूप मुक्ति मिल जाए। आप योगियों के परम गुरु हैं, यही मैं आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, तो एक आशय यह भी है कि भाई हम पर कैसे विश्वास है कि हम उत्तर दे पाएंगे, तो योगी नाम परमम गुरु। ठीक है, थारा दर्शनी, मैं समसिद्धि अर्थात सम्यक सिद्धि के विषय में जानना चाहता हूं, तथा इस सिद्धि हेतु सर्वथा अर्थात सर्वकालीन उपयुक्त साधना के विषय में भी जानना चाहता हूं। ये टीका समझ में आई? यह बताइए कि समसिद्धि है क्या, साध्य क्या है, इस पे बहुत झगड़ा है। जीवन का लक्ष्य क्या है ये बताइए। और सर्वकालीन का मतलब हुआ आप चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कली हो, क्या साधना करके व्यक्ति उस सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। देखिए, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है और भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करना ये जीवन का परम साध्य है, चाहे समय कोई भी चल रहा हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं सोचना है कि सतयुग में कोई और साध्य है या कोई और साधन है। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जाता है। किसने बोला है? भगवान ने बोला है। कौन से काल में वैलिड है? फाइन, गुड आंसर, बस भागवतम समाप्त। तात्पर्य, जब प्रभुपाद जी का, जब तक कोई पूर्णता के मार्ग के विषय में पूछने के लिए पूरी तरह उत्सुक ना हो, तब तक गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं। गुरु गृहस्थ के लिए अलंकरण स्वरूप नहीं होते हैं। आज मैंने इस प्रकार का क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नेक बीड्स पहनी है। कल ये थोड़ा मूड चेंज हो रहा है, कल मैं रामकृष्ण प्रभु टाइप की पहनने वाला नहीं हूँ, क्या कहते हैं, जो भी है वो पहने। फिर कुछ मूड चेंज होगा तो फिर थोड़ा अलग प्रकार का बीड्स पहनेंगे। इस प्रकार से गुरु स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, ध्यान दीजिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। जब तक कोई पूर्णता के मार्ग के विषय में पूछने के लिए इसको हाईलाइट और करना चाहूंगा, पूरी तरह उत्सुक ना हो। व्हाट डज दैट मीन? जीवन में अब कोई और एजेंडा नहीं है कि हमको और इस मनुष्य जीवन में कुछ और भी करना है। भगवान के पास जाना है, भगवान के चरणों की प्राप्ति करनी है, उसके लिए पूरी तरह से उत्सुक। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा, इस जगत में जब लोग कुछ कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो जो लोग वाकई सेलेक्ट होते हैं वो पूरी तरह उत्सुक होते हैं। उनके दिमाग में और कुछ नहीं चलता है कि मूवी भी देख लें, कुछ ये भी कर लें, वो भी कर लें। वही लोग क्वालिफाई भी हो पाते हैं। अब ये अलग बात है कि यहाँ हम सभी लोग अलग अलग इच्छाओं से युक्त हैं, तो उसके लिए निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, बट स्टैंडर्ड तो पता होना चाहिए। पूरी तरह से उत्सुक ना हो तब तो गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जानते हैं मैं कौन सी कहानी सुनाऊंगा। एक कहानी, हमारी ट्रेन की कहानी हमको हमेशा याद रहती है, बड़ी अच्छी थी। मैं और पार्थ अम्बाला जा रहे थे, तो एक सामने वाले लोग बहुत बात कर रहे थे, तो हम उधर जाकर नहीं लौट रहे थे, हाँ लौट रहे थे, जो भी नहीं सॉरी आ रहे थे, क्योंकि हम लोग मथुरा से जा रहे थे, ये मथुरा के व्यक्ति थे। तो हम उनके सामने जाके बैठ गए और कहे कि हम कुछ बात भी नहीं किया। हमने उनसे, हमारे भी गुरु हैं, मतलब हमारा कपड़ा देख कर समझ गया कि साधु लोग हैं। अच्छा, तो बगल में मित्र बोलते जरा गुरु जी का देखो नाम देखना जरा फोन में, क्या गुरु जी का नाम पता नहीं है। जैसे लगा वो जो आपने टेबल लैंप खरीदा था ना, उसका बिल कहाँ रखा हुआ, कितने रुपए का आया था, कहाँ से खरीदा था, ऐसे करके कोई टेबल लैंप गुलदस्ता नहीं है कि भाई जब सबके घर में होना ही चाहिए तो हमारे पास में। एक भक्त बोले हमको दीक्षा चाहिए, हमको बोले क्यों चाहिए, अरे सबकी हो रही ना। हमने क्या टी शर्ट है क्या कि सब लोग टी शर्ट खरीदे हम भी खरीद देते हैं। तो ये कोई हिसाब किताब नहीं है। क्या वैसे तो अच्छे सिंसियर भक्त है, लेकिन ये जो बात बच्चों जैसी करते कि सबकी हो रही तो मेरी भी होनी चाहिए। जैसे सबके पास पॉपकॉर्न आ रहा है, लोग पिक्चर देखने जाते थे ना, सब लोग पॉपकॉर्न खा रहे थे, मैं भी क्यों खाऊं, क्योंकि दूसरे लोग पॉपकॉर्न खा रहे हैं इसलिए। तो गुरु कोई पॉपकॉर्न नहीं जो गप से खा जाए हम।
डज दैट मेक सेंस? ये प्रभुपाद बोल रहे हैं गुरु गृहस्थ के लिए अलंकरण स्वरूप नहीं होते। मतलब भाई अगर मंगल आरती के लिए नहीं उठना, जप नहीं करना, भजन नहीं करना, तो क्यों कर व्यक्ति गुरु स्वीकार करे? अब एक आपको सच्ची घटना बताएं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मुझे बड़ी रोचक लगती है इस संबंध में। एक माता जी परम पूज्य जय पताका महाराज से दीक्षा लेना चाहती हैं। दिस इज हाइट। और वह बांग्लादेश से उड़ करके आए। नथिंग अगेंस्ट बांग्लादेश डिवोटीज, दे आर वेरी नाइस डिवोटीज, बट एक व्यक्ति इस प्रकार के थे और वो सोच रही थी अब दीक्षा के बाद तो मछली नहीं खा सकते हैं, आज मछली खा लेती हूँ। है देख रहे हैं, आज खाई और उड़ करके पहुंच गई। पता नहीं कैसे धोखा कर रहे थे। और महाराज तो दिव्य पुरुष हैं, पूरा काफी लोग को महाराज दीक्षा देते, 200-250 के बैच देते थे। वो एक पन्ना बीच में से निकाल लिए। हम सोचते हैं क्या गुरु को पता नहीं है? ये बात समझ लीजिए कि आप लोग सीक्वेंस जानते हैं, सबसे पहले भगवान का ज्ञान, फिर आध्यात्मिक शक्तियां, मिस्टिक पावर्स, और फिर कृष्ण प्रेम। तो महाराज को कैसे मालूम चलेगा महाराज के पास हैं शक्तियां? एक पन्ना निकाल ली, कहते ये योग्य नहीं है, इसको नहीं दूंगा दीक्षा। यू डोंट थिंक द स्पिरिचुअल मैटर डज नॉट नो, दे नो कौन योग्य है कौन नहीं। तो खैर हम बात कर रहे थे कि तो वो सोच रहे थे कि हमारे पास सारा कुछ आ गया है, बस ये अमेजोन पे आध्यात्मिक गुरु नहीं अवेलेबल है, नहीं तो उसको भी हम क्लिक कर लेते। तो इस तरह से नहीं स्वीकार करना चाहिए। और तो उस भक्त ने तो मजाक में, मतलब बचपने में बोला था, वो अच्छे भक्त है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु स्वीकार करने का मतलब है कि अब हमको दोबारा जन्म नहीं लेना। जैसे कि यहाँ पे कहे कि हम जेल में है मानो, तो किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति को बताने आया कि भाई ये चाबी है, तो उस चाबी के लिए आप प्रयासरत हैं या उससे दोस्ती कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है? जेल में आपको रोटी बेचने वाला, सॉरी रोटी बांटने की पोजीशन चाहिए। मान लो आप जेल से बाहर निकलने वाले हो, कहें अरे बाहर मत निकलो, क्या बात है? अरे तुमको रोटी बांटने वाला बना रहे हैं, कल से तुमको रोटी बांटने की सेवा दी जा रही है, जेल में ही रहो। अच्छा ठीक है, तभी बेवकूफी कहलाएगी कि नहीं? उस व्यक्ति के पास जाने का क्या प्रयोजन जो आपको जेल की चाबी दे रहा है? और आज बहुत बहुत सुंदर विचार आया था जप के संबंध में। फिर आज ही चलिए हम लोग जेल में चले जाते हैं, और मान लीजिए हम लोग सब लोग जेल के कैदी हैं, और हम लोग जेल से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। एक रात आएगी ना जिस दिन आप निकल जाएंगे हमेशा के लिए। कब सोचे इस तरह से? एक रात वो होगी जिस दिन आप पार हो ही जाएंगे। लगे पड़े हैं आप सुरंग खोदने में या जो कुछ करने में, और कुछ भी कर रहे हैं, और अन्य लोगों को भी लग रहा है हाँ ये भी तो हमारे संग रोटी तोड़ रहा है। आप मेरी बातें समझ पा रहे हो? एक दिन वो व्यक्ति पूरा बाहर निकल जाएगा, बाकी लोग रोटी ही तोड़ते रहेंगे जेल में। दिस इज गोइंग टू हैपन विद ऑल द डिवोटीज। तो भगवान का भजन कर रहे हैं, लग रहा है कि हाँ ये तो मूर्ख हैं, अपनी भौतिक उपलब्धियों को छोड़ रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम एट ऑल। जिस दिन आप निकल जाएंगे, विदेह मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, उस दिन समझ में आएगा। बाकी लोग यहीं भी रोटी तोड़ते रहेंगे या दोबारा जन्म लेने के लिए घूमते रहेंगे। केकड़ा समाज में, केकड़ा समझते हैं, एक दूसरे को व्यक्ति खींचता रहता है इस जगत में। So we are coming to Srila Prabhupada and his representatives to go back. That has to be understood. सामान्यतया फैशन परस्त भौतिकतावादी बिना किसी लाभ के तथाकथित गुरु नियुक्त कर लेता है। ऐसा छद्म रूप गुरु तथाकथित शिष्य की चापलूसी करता है, और निस्संदेह इस तरह गुरु तथा शिष्य दोनों ही नरक को जाते हैं। तो इससे ये बात प्रमाणित होती है जो परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज बोलते हैं। सुना आपने? लोभी गुरु और पापी चेला दोनों का नरक में ठेलम ठेला। ठेलम ठेला समझ रहे? धक्का। क्या मतलब इसका? उसका मतलब यह है कि गुरु जी कभी नहीं बोलेंगे इंद्रिय संयम करो। क्यों? अब फिर शिष्य भाग नहीं जाएगा। तो लोभी है क्यों? शिष्य के पास पैसा है, लाके दे रहा है। जो गुरु स्वयं इंद्रिय संयम नहीं करेगा, वह चेले को क्यों बोलेगा करने के लिए? और बोलेगा भी तो चेला जी करने कहां वाले हैं? तो गुरु जी देख रहे हैं, तो गुरु जी सो ही रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं। गुरु जी, यू कैन नॉट बी अ गुरु इफ यू डोंट वेक अप इन द मॉर्निंग। एक बात हम बोलना चाहते हैं। एक व्यक्ति बोल रहे थे ब्रह्मचारी श्रेष्ठ हैं, ये है, और गृहस्थ, हल्का सा कुछ बात वो बोल रहे थे। हमने कहा हमारे ग्रुप में प्राय सारे गृहस्थ ब्रह्मचारी से पहले उठ जाते हैं, मोस्ट ऑफ द डिवोटीज। तो ये सब बात नहीं चलती, आप गृहस्थी में हो कि ब्रह्मचारी में हो। आपका भजन का
इंटेंसिटी कितनी अधिक है, ये इंपॉर्टेंट बात। हम इसके कोई किसी आश्रम के विशेष के प्लस या माइनस में नहीं है, आपकी इंटेंसिटी कितनी है, अनन्य विषयात्मा नाम हम कितने हैं, कृष्ण की बात समझ होगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर गुरु जी का मतलब इस्कॉन के गुरु प्रमाणिक हैं, अगर आप किसी छद्म गुरु के चक्कर में, उनकी बात कर रहा हूं, जो आपको हरे कृष्णा करने के लिए कभी ना बोले, तो ऐसे व्यक्ति को गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो भगवान के शरणागत होने के लिए ना सिखाएं, ऐसा गुरु गुरु नहीं है, वो है गोरू है। गोरू का मतलब होता है गैया। यू कैन फीड देम सम, गोरू मतलब मैंने बताया, गोरू मतलब होता है गाय, तो उनको आप लड्डू खिला सकते हैं वट एवर, बट यू डोंट फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस। सुनाई पड़ रहा है? श्रील प्रभुपाद जी एक जगह गए, एक मंदिर में, और प्रभुपाद जी तो भगवान से कनेक्शन में ही है। तो एक शिष्या उन माता जी को पूछे, आर यू चैंटिंग 16 राउंड्स? आंसर वॉज नो। प्रभुपाद बहुत क्रोधित हुए। तो उन माता जी को वहां के मंदिर के अध्यक्ष ने बोला था कि अगर तुम सेवा कर रही हो तो तुम्हें 16 माला करने की जरूरत नहीं है। अब कठिनाई ये थी कि वो बेचारी भागवत पढ़ी नहीं थी, प्रभुपाद जी ग्रंथ शायद पढ़ी नहीं होंगी, नहीं तो चैलेंज कर देते कि प्रभुपाद जी कहाँ बोले हैं ऐसा। हमें बहुत सुंदर बात आनंद प्रभु की लगती है, फिर गुरु टेल्स यू टू नॉट चैंट हरे कृष्णा, देन ही इज नॉट योर गुरु। नन ऑफ योर गुरुज विल टेल। मैं ऐसा गुरु के बाद में, आप लोग गुरु कभी बोलने वाले हैं, ऐसा नहीं बोलने वाले हैं, लेकिन और कोई तथाकथित शिक्षा गुरु, ये गुरु वो गुरु बोल रहे हैं कि भाई हरि नाम मत करो, तो क्या करें, आपका नाम करें। वेल इनिशिएटिव तो ठीक है, उसमें भगवान का नाम होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं ऐसा बुद्धू लोग कब हो सकते हैं, कभी ऐसे लोगों की बात हमने कभी नहीं सुनी जो हमें भगवान का भजन करने के लिए ना बोले। ऐसे गुरु का क्या फायदा बताइए? आप भी बताइए कि डॉक्टर के पास जाए और कहे आप ठीक हो, हृदय में सारे ब्लॉकेज हो गए, कोलेस्ट्रॉल सब बढ़ गया, सब कुछ हो गया है, ना घी खाते रहो, कोई घी में कोई दिक्कत नहीं, खाते रहिए, तो वह तो हमको मरने की ही नौबत दे रहा है ना। अ गुरु विल स्पीक स्ट्रॉन्ग, अ सर्जन हैज स्कैल्पल, नॉट अ इंस्ट्रूमेंट बाय विच यू पुट बटर्स। मेरी बात समझ रहे हैं ना? स्कैल्पल समझते हैं आप लोग? समझ रहे? स्कैल्पल ऑपरेशन करता है, और मक्खन भी लगाए होंगे आप लोग धार रहित चक्कू से, सब लोग मक्खन बट तो खाए होंगे। हाँ, तो उस तरह का चक्कू लेके गुरु नहीं घूमते हैं कि बस मक्खन लगाते रहे, बेटा तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, जन्माष्टमी के लिए डोनेशन दे देना, और ये कर देना, वो कर देना, इत्यादि इत्यादि, और भजन के लिए ना बोले। ऑब्वियसली जन्माष्टमी की डोनेशन है तो भक्ति हो गया, मैं कहने का मतलब बस ये बना दो वो बना दो, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी देखिए कितना हैवी है अपने तात्पर्य में, प्रभुपाद जी कितनी सत्यता से बताते हैं अपने लेक्चर्स में भी, इज इट नॉट? बहुत अच्छी बात प्रहलादानंद महाराज बोल रहे थे, योर प्रीचिंग मे बी एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव इफ यू आर नॉट हेल्पिंग देम टू चैंट हरे कृष्णा। समझ में आया? बहुत जनता इकट्ठी हो गई, भीड़ आ गई, सब कुछ हो गया, और उनको हरि नाम जप नहीं करवा रहे, तो मतलब क्या हुआ? बहुत बड़ा अस्पताल खोल दिया, इंजेक्शन ही नहीं लगाया, तो मतलब क्या हुआ? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। महाराज परीक्षित अच्छे शिष्य थे, क्योंकि वे सबों के लिए और विशेष रूप से मरणासन के लिए लाभप्रद प्रश्न पूछते हैं। ये नहीं पूछते हैं कि हमारा सुबह पर्स चोरी हो गया तो अब क्या करेंगे। द क्वेश्चंस हैव टू बी रेलेवेंट। महाराज परीक्षित द्वारा पूछा गया प्रश्न श्रीमद् भागवत के संपूर्ण प्रतिपाद्य विषय का मूल सिद्धांत है। क्या मूल सिद्धांत है? यहां क्या सीख रहे हैं? वो कार्य करने योग्य कार्य जिससे जीव को परम श्रेय प्राप्त हो जाए। तो पूरी भागवत इसी सिद्धांत का ट्रीटमेंट कर रही है। दिमाग में हमें घुसाना पड़ेगा। किस सिद्धांत का ट्रीटमेंट कर रही है? जीव को परम श्रेय प्राप्त कराने वाले कार्य का ही निर्णय कर रही है, वर्णन कर रही है। अब हमें देखना है कि महान गुरु कितनी बुद्धिमत्ता पूर्वक इसका उत्तर देते हैं। ये तो दूसरे स्कंद में मिलेगा, अभी तो हम प्रश्न नहीं सुन रहे। तो आज ये प्रश्न अभी तक यह प्रश्न आपने यह सुना कि वह सभी मनुष्यों के लिए और स्पेशली जो मरने वाले हैं उनके लिए वह कार्य करने योग्य कार्य बताइए जिससे उनको समसिद्धि प्राप्त हो जाए। ओके, थक भी गए हो तो भी हम अगला श्लोक ले रहे हैं।
यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् श्रोतव्यम् अथो यत् जप्यम् कर्तव्यम नृभिः प्रभो यत् कर्तव्यम् नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा कर्तव्यम् भजनीयम् वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो यत् श्रोतव्यम् अथो जप्यम् यत् कर्तव्यम् नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् स्मर्तव्यम् भजनीयम् वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो श्रोतव्यम् अथो जप्यम् यत् कर्तव्यम् नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् स्मर्तव्यम् भजनीयम् वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। कान को कैसा लग रहा है श्लोक? इज इट सो प्लीजिंग ना? अर्थ तो बहुत अच्छा है, एक बार फिर से बोला जाए, बहुत सुनने में सुंदर लग रहा है। यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो यत् श्रोतव्यम् अथो जप्यम् यत् कर्तव्यम् नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् स्मर्तव्यम् भजनीयम् वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। एक एक श्लोक ऐसा है कि छोड़ने का, पिछला वाला श्लोक ही छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। यत् कार्यम कर्तुम योग्यम। क्लास के बाद जरा सोचते चलिएगा कि हम जो सोच रहे हैं, हम बोल रहे हैं, क्या करने योग्य है। इससे पहले छोड़िए, पहले इस वाले श्लोक को हम अभी नहीं छोड़ जा रहे हैं, हम पीछे में फिर सिंहावलोकन कर रहे हैं। महाराज इतनी अद्भुत बात बोल रहे हैं। आई मीन ऑल ग्लोरीज टू हिज ऑनर्स राधा कुंज महाराज। महाराज बोल रहे हैं, वो वनीयश शब्द था ना, उसे बोल रहे हैं कि हम लोगों ने अपने कानों और जुबानों को खुला छोड़ रखा है। अरे क्या स्टेटमेंट है भाई! कैन यू कैच दिस पॉइंट? हम लोगों ने अपनी जुबान, अपनी वाणी को और अपने कानों को खुला छोड़ रखा है। जो चाहे सुने, जो चाहे बोले, सारा जहर हृदय में डाल ले। इसीलिए कर तुम योग्यम यत् कार्यम, और इसके लिए अब उसका लिंक है, देखिए क्या करना चाहिए। दिस इज अमेजिंग, अमेजिंग। कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना, जपना। जपना का मतलब बार बार बोलना। हरे कृष्ण मंत्र तो जप ही रहे, लेकिन जप का मतलब होता है बार बार बोलना। यहां पे भी आप देखेंगे कि प्रभुपाद के तात्पर्य में हमें कई बातें बार बार बोली जाती हैं, क्योंकि हम उसे बात वो फिर दिमाग में घुस जाती है। स्मरण करना चाहिए तथा पूजना चाहिए, और यह भी बताएं कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। कृपया करके मुझे यह सब बतलाइए। अच्छा, अन्वय। हे प्रभु, प्रभु मतलब समर्थ, याद आ रहे हैं अर्थ? आप ऐसा बताने में समर्थ हैं, सामर्थ्य युक्त हैं। अथो इस संसार में नृभि सामान्य जनों को, सामान्य मतलब कोई भी इंसान के लिए, या जो भी श्रोतव्यम सुनना चाहिए। महाराज बड़ा अच्छा बता रहे थे, सुनना चाहिए मतलब खाली ये मत बताइए कि सुनना चाहिए, सुनाइए भी। वंडरफुल इज इट नॉट? ऐसा नहीं, हाँ भाई मैगी खानी चाहिए, अरे नहीं मैगी खिलाओ भी, समथिंग लाइक दैट, यू नो। तहरी बहुत अच्छी होती है, हाँ तो ठीक है तहरी खिलाओ भी। बोलने से कैसे काम चलेगा? इतना सुंदर, कितना स्वीट है ना। अगर सुखदेव गोस्वामी बोले हाँ भाई बोलेंगे ही, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, तो ठीक है, किसी और से कहाँ सुनेंगे? आपके अलावा और कौन है? जो श्रोतव्यम का अर्थ है क्या सुनना चाहिए ये बताइए, और से सुनाइए भी। जप्यम, क्या जपना चाहिए? जपना मतलब बारंबार बोलना चाहिए, और आप बोलिए भी, कीर्तन भी कीजिए। जपने का अर्थ है बोलिए। कर्तव्यम, करना चाहिए। करना का मतलब देखिए हाथ पैर के कार्य भी हैं। जैसे आप तुलसी जी की सेवा कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वहां पे आप कुछ बोल रहे हैं और सुन रहे हैं। वैसे आप गा सकते हैं हरे कृष्ण मंत्र, लेकिन कुछ कर रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? थोड़ा अंतर देख रहे हैं? कुछ तो हमारे वाणी का कार्य होगा और हमारा कान का कार्य हुआ। अब एक और बात है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कहते थे किम कर्तव्य, क्या करना चाहिए। लेकिन देखिए वाणी से बहुत कार्य होता है, इसलिए वाणी को अलग रखा जा रहा है। और एक बात आप और भी देखोगे, सबसे पहले इसमें शब्द है किम यत श्रोतव्यम। अब आप सोच लीजिए कि श्रोतव्यम सबसे पहले क्यों लिखा गया है? क्योंकि जब तक नहीं सुनेंगे तो ना तो जप्यम चेंज होगा, और ना कर्तव्यम चेंज होगा, न स्पर्तव्यम होगा, ना भजनीय चेंज होगा, कुछ नहीं चेंज होगा। डू यू अग्री? यस, गुड, यू आर स्मार्ट। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं सबसे महत्वपूर्ण है सुनना। सुनेंगे तो हमारा थिंकिंग प्रोसेस चेंज होगा और बाकी सब कुछ चेंज हो जाएगा। जो सुनेंगे वही तो बोलेंगे।
ये जो मैंने भी बात बोली कि श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है, कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी इसको बोल रहे, और आपको जीवन में दिख रहा है कि जो सुनते हैं उसके अनुसार हम कार्य करने लग जाते हैं। हमारे ही एक भक्त मर चुके हैं, अभी कथा में मर चुके हैं, वो जॉब करने लग गए हैं क्योंकि जरूरत नहीं है, हम नाम नहीं रख रहे। क्यों? यही ये इस प्रश्न को वो नहीं किए कि क्या ये श्रोतव्य था जिससे वो सुनना शुरू किए, क्या वो सब सुनना चाहिए था। दिस क्वेश्चंस आर क्रिटिकल फॉर आवर स्पिरिचुअल लाइफ। अच्छे खासा डिवोटी भक्ति कर रहे हैं और फिर सुनना चालू कर दिया, और ये प्रश्न नहीं किया कि क्या ये श्रोतव्य है, क्या ये सुनना जरूरी है। आप समझने का प्रयास कीजिए, भक्ति लता में कैसे हम लोग जल देते हैं। श्रवण कीर्तन करे जले सिंचन, श्रवण कीर्तन जले करोए सिंचन, श्रवण कीर्तन के जल से सिंचन करते हैं। और मान लीजिए अपनी भक्ति में हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें तो कोई सोचते हैं हम इस तरह से, जल दे रहे हैं किसी पेड़ में, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए तो क्या होगा, हरा भरा हो जाएगा ना, और जल के खत्म हो जाएगा। ये हम समझते नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे पूछ रहे हैं श्रोतव्यम, क्या सुनना चाहिए। इस जगत में आपकी कभी कोई एस्पिरेशन हुई है? एस्पिरेशन में लालसा, उस लालसा का आधार क्या रहा है? बचपन में पैदा होते ही इंजीनियर बनना चाहते थे, समझ में आ गया श्रोतव्यम, तो बार बार सुनने के द्वारा ही उसके बाद जपने लगे इसको कि बनना है, ये करना है, वो करना है, और फिर पूछने लगे मेरा कर्तव्य क्या है इसको प्राप्त करने के लिए। ये जीवन में आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? यस, स्मर्तव्यम। और ये बताइए कि इन क्रियाओं के बिना हम कुछ रह सकते हैं करने के लिए? ये क्रियाएं लगातार चलती रहती है। कभी आपने देखा है कि कुछ लोग अपना ही गुणगान आपके सामने बार बार करते हैं? हैव यू एवर नोटिस्ड? मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, फिर अगले दिन सुबह आकर फिर बोलेंगे मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। और हो सकता हो कि परसों दिन आके फिर वही बोले मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये और अपने बच्चों की बात करेंगे, क्या लोग जप नहीं रहे होते हैं, और जगत में सब बोला जाता है अरे क्या जप रहे हो। हरे कृष्ण जपने के लिए नहीं बोलते, वो जपने का मतलब एक ही बात को बारंबार बोलते रहना। कुछ लोग दुखी होते तो उसी बात को रोते रहते हैं, अरे हमको ये हो गया, वो हो गया। इसको कहते हैं जपना। तो जप का अभ्यास है लोगों को पहले से ही, लेकिन भौतिक बातें करते हैं। अच्छा, हम जो बोल रहे हैं आप लोगों को दिख रहा है या? तब मजा आता है क्लास सुनने में। ऐसा लग रहा है हम बोलते जा रहे हैं, आपको दिख ही नहीं रहा तो दिक्कत हो जाएगी। आप देख रहे होंगे एक ही बात जपते, जैसे हम लोग हरे कृष्ण जपते हैं, अगर आपके भौतिकतावादी लोग जो हों वो बाकी बात बोलते हैं, यार तुम लोग हम 24 घंटे हरिनाम क्यों करते रहते हो? उनसे पूछो क्या 24 घंटे बगल में बैठ के आप देख रहे हैं? इज इट नॉट? कई बार जहां घंटा 2 घंटा आप कुछ जप लीजिए तो तुम 24 घंटा क्यों करते हो? या तो वो आशीर्वाद दे रहे कि एक दिन हम 24 घंटा कर सके, लेकिन हम लोग करते नहीं। हम लोग करते 2 घंटा, लेकिन बोलेंगे 24 घंटा, ये आरोप करते रहते नहीं, तुम लोग पागल हो, तुम लोग ये हो। तो ये जपते हैं इस तरह से, सबको जप का अभ्यास। या इधर भी देखा होगा, हमारा नेता कैसा हो, फलाना फलाना जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, चोर चक्के जैसा हो ऐसा बोला जाए तो वो जपते हैं कि नहीं? बारंबार उच्चारण कर रहे हैं। तो क्या ये कार्यम है? क्या ये मनुष्य जीवन के लिए कार्य है कि हम हल्ला करते रहे हमारा लीडर ऐसा हो या व्हाटएवर, और इस तरह की बातें लोग बोलते हैं? क्या नहीं? भाषण नहीं राशन दो, नहीं तो अपना आसन दो, ऐसे करके महाराज बोल रहे थे। ऐसे लोग जो है हल्ला करते रहते। तो क्या ये मनुष्य जीवन का जप्यम है? तो उत्तर है नहीं। क्या जप्य है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरे एंगल से देखिए, कभी आपने ये भी देखा होगा कि एक व्यक्ति किसी के पीछे पड़ जाएगा तो उसकी निंदा एक जगह करेगा, फिर उसको तृप्ति नहीं होगी, वयम तो ना वितृप्यामः, फिर दूसरे से भी करेगा ना, और नहीं यश फैलाना है, फिर वेबसाइट बना देगा और जगह जगह टेलीग्राम पोस्ट कर देगा। जप्यम हुआ कि नहीं? क्या ये मनुष्य जीवन का यही जप्यम है? यस। तो इसलिए पूछ रहे हैं किम जप्यम, क्या करना चाहिए। उसके बाद हाँ, एक और ध्यान देना होगा, श्रोतव्यम के संग कर्तव्यम जोड़ दीजिए। क्या सुनना उसका कर्तव्य है, क्या जपना उसका कर्तव्य है, बाकी अन्य कर्तव्य तो है ही, ठीक है। और क्या स्मरण करना उसका कर्तव्य है। ये आप समझते हैं कि कहीं जा रहे हैं तो अब कुछ ढोते हुए जा रहे हैं अपने चित्त में। यस, परम पूज्य सार्वभौम प्रभु कहते हैं, भाई जिसको तुम शक्ल नहीं देखना चाहते उसको हृदय में क्यों ढो रहे हो माय डियर डिवोटीज? हैव यू एवर थॉट हाउ स्टूपिड वी आर समटाइम्स? जिसकी शक्ल नहीं देखना चाहते, उसका नाम नहीं सुनना चाहते, उसके रूप को अपने हृदय में हम स्मरण करते रहते हैं। जिसका देखना चाहते हो तो ठीक भी है, लेकिन जिसका नहीं देखना चाहते, जिससे नफरत भी करते हैं, उसको हृदय में क्यों भरे हुए हैं? एनीवेज,
किसका स्मरण करना चाहिए। और भजनीयम, ये बहुत सुंदर है। आप लोगों को बहुत प्रसन्नता होगी जब आप सुखदेव गोस्वामी जी की प्रेयर्स को सुनेंगे। फर्स्ट चैप्टर में बहुत सुंदर है। यद कीर्तनम यद स्मरणम यद अर्हणम, खूब गाने वाले हैं उसको, बहुत आनंद है। भजनीयम, इनका भजन करना चाहिए। किसका भजन करना चाहिए यह भी बताइए। क्या इस पे झगड़ा है? बहुत बड़ा झगड़ा है। शिव जी भगवान है, दुर्गा देवी भगवान है, गणेश जी भगवान है। भैया देखिए हम सबको मानते हैं, लेकिन जब पड़ती है तो अपनी देवी के पास ही जाते हैं। ऐसा करके लोग बहुत हजार तरह की बात करते हैं। सब रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। लोगों का भजनीय का भी बहुत बड़ा झंझट है। किसका भजन करें? एकमात्र कृष्ण के अलावा किसी का भजन नहीं करना चाहिए। तो इसको भी सुखदेव गोस्वामी क्लियर कर देंगे, बेटा किसका भजन करो। बहुत बड़ा अंतर पड़ता है किसका भजन करो। क्या शब्द गौरांग प्रभु इस्तेमाल किए थे? कृष्णा इज वेरी ईगर टू सी अस डू समथिंग राइट इन दिस लाइफ। व्हाट अमेजिंग पर्सन। पूरी जिंदगी में कुछ अच्छा कर दो, कुछ भक्ति कर दो, ये देखने के लिए कृष्ण आग्रही है। व्हाट अ वंडरफुल पर्सन। भगवान कृष्ण के गुणों को तो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये प्रश्न उठा रहे हैं। तो प्रश्न याद हो रहा है, क्या सुनना चाहिए, क्या बारंबार बोलना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, और किन का भजन करना चाहिए, किन की सेवा करनी चाहिए। और आप ये समझ लीजिए कि इन चार कार्यों के बिना हम लोग जी नहीं सकते। ठीक है। यद्वा, अथवा जो कुछ भी विपर्ययम, विपर्ययम का मतलब सिद्धांत के विरुद्ध है। मतलब क्या श्रवण नहीं करना चाहिए यह भी बताइए, क्या बोलना नहीं चाहिए ये बताइए, क्या स्मरण नहीं करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए, और किसका भजन नहीं करना चाहिए यह भी बताइए। मनुष्य जीवन में ज्यादा फ्रिवोसिटी, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, वो अनुवाद कर सकता है फ्रिवोसिटी का, उच्छृंखलता का स्कोप नहीं है। बहुत ज्यादा समय नहीं है और बहुत बहुमूल्य समय है। बहुत बहुमूल्य समय है और बहुत ज्यादा समय नहीं है। Got it? बहुत ज्यादा सोचवा रहे हैं हम लोग आज, बहुत सोचना पड़ रहा है। बहुत बहुमूल्य समय है और बहुत अधिक समय नहीं है। ये प्रश्न इसमें छुपा हुआ है। निर्णाम मतलब इंसान, और म्रियमाण मतलब जल्दी ही मरने वाला। अन्य योनियों में भजन नहीं किया जा सकता, इसलिए निर्णाम शब्द का उपयोग किया गया था। मेक सेंस? ठीक है। ब्रूही, उसको आप मुझे बतलाएं। यत् श्रोतव्यम, जो सुनना चाहिए, अथो जप्यम, जो बोलना चाहिए, यत् कर्तव्यम, जो करना चाहिए, नृभि, इंसानों के द्वारा, जानवर नहीं कर सकते। प्रभु हे सर्व समर्थ सुखदेव गोस्वामी बताइए। स्मर्तव्यम भजनीयम वा, और स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए वो बोलिए। और यद्वा विपर्यम, और जिसका नहीं करना चाहिए वो भी बताइए। ये बहुत जरूरी है। देखिए ये भगवान बोलेंगे चतुश्लोकी भागवत में, दो ही जिज्ञासा कीजिए, यही जिज्ञासा, सेम जिज्ञासा, यही भगवान बोलने वाले हैं दूसरे स्कंद में। यही जिज्ञासा करिए कि भक्ति में कैसे प्रगति कर सकते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे मेरी भक्ति डाउन हो। आई थिंक यू आर एबल टू फॉलो। यही प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित महाराज। यस, अगर ये जिज्ञासा हमारी रही तो भक्ति में प्रगति करने से कोई नहीं रोक सकता। डू यू एग्री? इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मेरी भक्ति में प्रगति होगी? हाँ होगी तो करेंगे, और इससे मालूम हो जाए कि इससे ये करने से नहीं हमारी भक्ति में ह्रास होगा, नहीं करेंगे तो क्या हमारी भक्ति बढ़ेगी? इस थिंग्स आर वेरी सिंपल। आर एबल टू फॉलो दिस? नेक्टर इंस्ट्रक्शन में भी ये बात बताई गई है। 2nd श्लोक में क्या करने से भक्ति डाउन होगी, 3rd श्लोक में बताया क्या करने से भक्ति अप होगी, और केवल 6 पॉइंट है, 7वां पॉइंट नहीं है। आप देख रहे हैं कि अलग अलग शास्त्रों के द्वारा गुरु और वैष्णव हमको एक ही बात बता रहे हैं, भगवान एक ही बात बता रहे हैं, कैसे प्रगति करोगे और कैसे अवनति होगी। अवनति वाले पॉइंट्स को रोको, प्रगति वाले पॉइंट को पकड़ो, आगे बढ़ जाओ। मेक सेंस? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो नहीं करने योग्य है उसको कार्य मानते हैं, करने योग्य मानते हैं। एवरीवन एज अ कंडीशन ऑल थिंग्स लाइक दिस। श्रीधर स्वामी,
इस श्लोक में राजा ने सभी कल्याणकामी पुरुषों के द्वारा श्रोतव्य, जपने योग्य, अवश्य करने योग्य, स्मरण करने योग्य तथा सेवन करने योग्य तथा जिसको नहीं सुनना आदि चाहिए, ऐसे साधनों के विषय में शुकदेव जी से पूछा है। इस तरह 37वें और 38वें इन दोनों श्लोकों में राजा परीक्षित ने शुकदेव से दो बातों को पूछा है। म्रियमाण पुरुष को मुक्ति की प्राप्ति कैसे होती है तथा इस संसार में कल्याण करने वाले पुरुषों को क्या करना चाहिए। तो उसमें क्या बोल गया, करने वाला, ठीक है, चाहिए कहा, ठीक है, इस संसार में कल्याण चाहने वाले पुरुषों को क्या करना चाहिए। इस संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण में इन्हीं दोनों बातों का उत्तर दिया है। आप में से कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे कि ये श्लोक आपको पता था या शब्द, ये प्रश्न आपको पता थे आज तक। जूम पे हाथ उठा करते हैं, somebody would like to raise hand। आपको पता था, आपने सुना होगा महाराज का भरोसा, तब तो ठीक है। एक डिवोटी हमारे ट्रांसलेटर को पता था, वो इसलिए पता था क्योंकि ट्रांसलेशन किया था लेकिन अभी ट्रांसलेशन नहीं किया होता तो इतने ध्यान से नहीं सुनते, और इसीलिए श्रीमद् भागवतम का अप्रिसिएशन कम हो पाता है, क्योंकि हम लोग प्रश्न पे ध्यान नहीं देते हैं। प्रश्न पे ध्यान देंगे तो फिर समझ में आता है, इज इट नॉट। 2 मतलब 1 + 1 = 2, 1.5 + 0.5 = 2। कुछ पता होना चाहिए किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है। च्यवनप्राश, क्या मतलब है इसका? अगर कोई प्रश्न ही नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं हो। ओके, गॉट इट। सारार्थ दर्शनी, यहां महाराज परीक्षित अपने कर्तव्य के विषय में अधिक विशिष्ट हैं तथा कर्तव्यम शब्द का श्रोतव्य आदि चारों में से प्रत्येक के साथ जोड़ना चाहिए। ये समझ में आया? क्या सुनना कर्तव्य है, क्या स्मरण करना कर्तव्य है, बाकी क्या कर्तव्य तो है ही, और क्या स्मरण करना कर्तव्य है और भजनीय भी इस प्रकार से। कृपया मुझे बताइए कि व्यक्ति को श्रवणीय विषयों में किसका श्रवण करना चाहिए, जप योग्य नामों के मध्य क्या जप करना चाहिए, स्मरणीय वस्तुओं के मध्य क्या स्मरण रखना चाहिए तथा भजनीय व्यक्तियों में किसका भजन करना चाहिए अर्थात आश्रय लेना चाहिए। स्पष्ट है? तथा कृपया बताएं कि विपर्यम अर्थात क्या नहीं सुनना, जपना, स्मरण तथा भजन करना चाहिए। बस हम लोग अंत तक पहुंच रहे हैं। 2 श्लोक और। शुकदेव गोस्वामी मानो कहें कि इतना आग्रह क्या है, वैसे तो अभी कुछ बोले नहीं है, इतनी जल्दी क्या है, तो कह रहे हैं कि देखिए, फिर से कह रहे हैं कि देखिए, ऐसे ही आपका लक्षित करना बहुत कठिन है, और यह भी कोई भरोसा नहीं कि आप बहुत देर यहां बैठे रहो। हम लोगों को तो आगे की स्टोरी पता है कि 18,000 श्लोक बोले जाएंगे, इसलिए हम लोग काइंड ऑफ रिलैक्स्ड हैं, है कि नहीं? लेकिन आप मानो कि आप परीक्षित महाराज हैं, तो आपको पता है कि ये बैठे रहेंगे, आपको पता है। हैव यू एवर थॉट लाइक दिस? परीक्षित महाराज के सामने आ गए हैं, लेकिन पहले ही बोल चुके हैं संसिद्ध से, इनका तो कोई अपेक्षा ही नहीं कि यहां टिके। मेक सेंस टू यू? मरने वाले हैं, और अभी तक शुकदेव गोस्वामी ये नहीं बोले हैं कि जब तक आप शरीर नहीं छोड़ोगे तब तक मैं यहां बना रहूंगा, कुछ नहीं बोले हैं। तो पूछ लिए हैं कि ये उत्तर तो कम से कम दे दीजिए। वैसे तो रोकेंगे ही, लेकिन दिस इज इंटरेस्टिंग। भागवत की महिमा में बोला गया था ना, शुकदेव गोस्वामी इनको सुनाएंगे। जब भागवत महिमा बोलते क्या बोलते हैं, भागवत महात्म्य में बोला गया था कि शुकदेव गोस्वामी आपको कथा बोलेंगे। उद्धव जी जब भगवान की रानियों को ब्रज में कथा सुना रहे थे भागवत की, तो परीक्षित महाराज की भी इच्छा थी भागवत सुनने की। तो वहां उनको उद्धव जी बोलते हैं कि आप अभी कली का दमन कीजिए, आपको सुनाने के लिए शुकदेव गोस्वामी आएंगे। अब जरा सीन चेंज कीजिए, अब फिर परीक्षित महाराज बन जाइए। आपका बीच के जन्म या बीच के दिनों में भागवत हो रही है, उद्धव जी सुना रहे हैं, आपको सुनने का मौका नहीं मिला, और अब आप जब शरीर छोड़ रहे हैं, हम लोग शरीर छोड़ रहे हैं, उस समय जो बात बोली गई थी वो घटित हो रही है, क्या स्मरण नहीं आएगा? हम ये भी इंटरेस्टिंग बात है सोचने वाली कि देखो जो बोला गया था, अरे साक्षात शुकदेव गोस्वामी मुझको भागवत सुनाने के लिए आ रहे हैं जब मैं शरीर छोड़ रहा हूं।
तो फिर भी वह अपने अत्यंत आग्रह को प्रस्तुत कर रहा है कि हमको पता नहीं कि आप कितनी देर रुकने वाले हैं। उसको यहाँ पे फिर से बोल रहे हैं, नूनम भगवतो ब्रह्मन् नूनं भगवतो ब्रह्म ग्रहेषु गृहमेधिना गृहेषु गृहमेधिना न लक्ष्यते हि वस्थानम् न लक्ष्यते हि वस्थानम् अपि गोदोहनं क्वचित् अपि गोदोहनं क्वचित् नूनं भगवतो ब्रह्मन् ग्रहेषु गृहमेधिना नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु न गृहमेधिनां लक्ष्यते हि वस्थानम् अपि गोदोहनं न क्वचित्। लक्ष्यसे हि अवस्थानम् अपि गोदोहनं क्वचित्। हे शक्ति संपन्न ब्राह्मण अर्थात सुखदेव गोस्वामी, कहा जाता है कि आप लोगों के घर में मुश्किल से उतनी देर भी नहीं रुकते जितनी देर में गाय दुही जाती है। अब अगर आज के समाज में बोला जाए तो आप उतनी देर भी किसी घर में नहीं रुकते जितनी देर में कि न्यूज सुनी जाती है। अगर ऐसा कहा जाए, है कि नहीं, समथिंग लाइक दैट, 20 मिनट या जो भी। गाय दोहने में कितना समय लगता है यहाँ पे? 5 मिनट 10 मिनट, हाँ जो भी रहता है गाय को। तो ये बोल रहे हैं। तो आशा यही है कि हमको पता नहीं कब तक आप यहाँ पे रुकेंगे। श्लोक अन्वय देखिए कहाँ गया। ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, कौन से ब्राह्मण? सुखदेव गोस्वामी। गृह मेधि नाम, गृहस्थों के। गृह मेधि मतलब जिसकी मेधा बुद्धि घर में ही लगी हुई है। गाय को धोना है, बच्चे को खोलना है और बहुत सारे काम, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को वटेवर खाना देना है, ये इसके अलावा और कहीं उसकी मेधा भगवान में न लगी हो। गृहेशु, घर पर। भगवता, भगवता शक्तिमान, आप मतलब भगवान की शक्ति से युक्त। अपि, भी। क्वचित गोदोहनम, विरले ही गोदोहन काल पर्यंत। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं कि हर बार गाय दोही जाएगी तो सुखदेव गोस्वामी प्रकट हो जाएंगे। वेयर इज माई मिल्क? दूध का डब्बा लेके सुखदेव गोस्वामी। समझ रहे हैं? क्वचित गोदोहनम का अर्थ यह, क्वचित गोदोहनम का अर्थ यह नहीं है कि जैसे ही गाय का दोहन चालू हो गया सुखदेव गोस्वामी पहुंच गए, मान लिया है कि भाई इसके यहाँ से दूध लेना है, उसके यहाँ से दूध लेना है। केयर ऑफ सुखदेव गोस्वामी डब्बे में नहीं लिखा हुआ है, या ये भी नहीं बोल रखे हैं हमारा डब्बा रख दिया है, उसको दूध भर लेना, वहां से पहुंचा देना, ये कुछ नहीं। क्वचित का अर्थ है कि कभी ऐसा हो जाता है। सामान्यतः वह गृह मेधि के घर पे नहीं जाते, कभी ऐसा बिरला कभी हो गया तो चले जाते। ही अवस्थानम न लक्ष्यते, निश्चित ही ठहरते नहीं देखे जाते। अवस्थान का मतलब रुकना, यानी कि गोदोहन काल पर्यंत, मतलब बस गाय का दोहन हो रहा है और कभी कभी वहां जाते हैं और वहां भी देखे नहीं जाते हैं कि बहुत देर रुक रहे हो। अगर रुके या कुछ बातचीत करें कि ऐसा कुछ भी नहीं, ये चीज है। नूनम भगवतो ब्रह्मण, निश्चित ही, क्योंकि जैसे पहले, क्योंकि हे शक्ति संपन्न ब्राह्मण, गृहेशु गृह मेदिनाम, गृह मेदी के घर में न लक्ष्यते ही अवस्थानम, निश्चित ही आप नहीं लक्षित होते हैं, देखे नहीं जाते कि वहां टिक गए हो, बात कर रहे हो, डोनेशन कुछ मांग रहे हो, कुछ भी नहीं। अब जो वस्त्र ही नहीं पहना उसे डोनेशन की क्या जरूरत है? शायद चश्मे के लिए। नहीं, चश्मे की जरूरत भी नहीं। हमको एक बात बोल रहे थे, याद आ रहा है, होटल से प्रचार करके हम लौट रहे थे तो कोई व्यक्ति था, ये किसी मत को मानने वाला, उसने वस्त्र तो त्याग दिया लेकिन चश्मा पहना हुआ था। उन्होंने कहा भाई ये क्यों किया? फिर जब सब कुछ त्याग दे चश्मा भी त्याग देना चाहिए, लेकिन चश्मा पहने हुए थे, उसकी जरूरत है नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। वो सुखदेव गोस्वामी जैसे नहीं थे, ज्ञान कुछ नहीं था। सुखदेव गोस्वामी को तो चश्मे की जरूरत भी नहीं थी, कुछ भी जरूरत नहीं थी जगत से, कोई अनपेक्षित घूम रहे थे तो कह रहे थे वो कोई वहां पे उनको ऐसा नहीं था वहां बैठ के बातचीत कर रहे, कुछ नहीं। अपि गोदोहनम क्वचित, और ऐसा भी नहीं कि हर बार गाय दुही जाएगी तो आप देखेंगे, कभी कहीं दिख जाते तो इस प्रकार से। तो हमको दिख गए, भाग गए और पता नहीं कब तक आप यहां रुकने वाले हैं। श्रीधरी, नूनम इत्यादि श्लोक के द्वारा राजा परीक्षित ने कहा कि आपका दर्शन दुर्लभ है, अतः आप इसी समय मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे। पता नहीं कि आपका मूड चल जाए और कहे सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी, अरे सुनिए, और वो अपने मस्त होकर चले जाए। Is that possible? अरे सुनिए मेरे प्रश्न, अरे सुनिए। अरे जो अपने पिताजी की नहीं सुना सका, क्या करता है? ये व्यास देव जी से अनासक्त होकर चले गए तो जा सकते हैं कि नहीं? क्योंकि आप तो किसी गृहस्थ के यहाँ गोदोहन काल अर्थात मुहूर्त के 8वें भाग के बराबर भी समय तक नहीं ठहरते। 48 का एक मुहूर्त होता है, डिवाइड बाय 8। वाओ, पार्थ रूज वाज वेरी क्लोज। 48 by 8 is equals to 6, 8 6 48, तो 6 मिनट भी नहीं रुकते आप।
मेरे भाग्य से ही आपका दर्शन हुआ है, जल्द से उत्तर दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण उत्तर है, प्रश्न है। तात्पर्य, संन्यास आश्रम में संत तथा मुनि गृहस्थ के घर प्रातः काल गौ में धोते समय जाते हैं। ये बहुत पुरानी बात प्रभुपाद कह रहे हैं। अब तो सब पैकेट में दूध आता है और अपने उदर पोषण के लिए कुछ दूध मांगते हैं। गाय का धारोष्ण एक सेर दूध एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर पोषण के लिए पर्याप्त होता है। सेर मीन्स आधा लीटर, समथिंग लाइक पाव, वॉटेवर। यह सभी विटामिनों से युक्त होता है, अतएव संत तथा मुनि केवल दूध पीकर जीवित रहते हैं। ठीक है, दूध तो बहुत है हमारे पास, लेकिन हजम नहीं होता। नहीं मिलता भी है। अब हमारा भाग्य ये है कि गौशाला के इंचार्ज होते हुए भी अब हजम नहीं कर सकते, तो अब जो भी है रोटी पानी में जी रहे हैं। गरीब से गरीब गृहस्थ भी कम से कम 10 गौवें रखता है। कोई मानेगा ही नहीं प्रभुपाद जी की बात को, है कि नहीं इस जमाने में। और प्रत्येक गाय कम से कम 12 से 20 क्वार्ट दूध देती है। इसका भी मुझे जानकारी नहीं, इस पर मैं कोई टीका नहीं करूंगा क्वार्ट क्या होता है। अतएव कोई भी साधुओं के लिए कुछ सेर दूध देने में हिचक नहीं दिखाता। ये सब बातें आजकल बड़ा कठिन है। चलिए, यह गृहस्थों का कर्तव्य है कि बच्चों की भांति वे संतों तथा मुनियों का पालन करें। ये बात पे मैं फोकस करना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर बात। देखिए, ब्रह्मचारी लोगों का भावना होनी चाहिए, हम तो बच्चे की तरह हैं, इन द सेंस वी आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय गृहस्थस, इज इट नॉट। और बड़ा सम्मान की भावना होनी चाहिए। हम सबका जन्म तो गृहस्थ में ही हुआ है ना। ब्रह्मचारी की तो संतान नहीं हो सकता है। तो क्या हम अपने माता पिता का असम्मान करते हैं? डू वी डू दैट? ये समझ लीजिए कि हृदय में असम्मान है तो भक्ति नहीं है, और अगर भक्ति है तो सम्मान के अलावा कुछ है नहीं। वी कैन नॉट ऑफेंड एनी वन। सकल सम्मान दे कोरेते शकति। वी कैन नॉट ऑफेंड एनी वन। वो ठीक है, गृहस्थी में जंजाल है, वो सब कुछ है, लेकिन वो आश्रम के जंजाल के बारे में बोल रही हैं। ये नहीं बोला जा रहा है कि उन व्यक्ति के प्रति असम्मान की भावना रख दीजिए, ये कहीं नहीं बोला जा रहा। दिस इज नॉट प्रॉपर। क्यों? तो परीक्षित महाराज को फिर कथा सुनाने क्यों आते? बारंबार मैं शब्द बोलता रहता हूं, अनन्य विषयात्मा नाम। अब जिसका जो संस्कार, जिसकी जैसी इच्छा हो, किसी भी आश्रम में। और आप लोग अगर अभी भी कोई भेद लग रहा हो तो महाप्रभु से बड़ा सन्यासी तो कोई है नहीं। महाप्रभु जो साउथ इंडिया जाने वाले होते हैं तो सार्वभौम भट्टाचार्य से आशीर्वाद मांगते हैं। अगर आप लोग उसको पढ़े होंगे तात्पर्य में। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण भावना इतनी उन्नत है कि एक गृहस्थ भी सन्यासी को आशीर्वाद दे सकता है। तो देखिए प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, बच्चे की तरह मानना चाहिए। समझ रहे हैं? और उसी प्रकार से जो गृहस्थ हैं उनको हमारे बच्चों का कौन देखेगा? इज इट नॉट? ये सोचते हैं ना, हमारे बच्चों को हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? ये है प्रॉपर एटीट्यूड। मेक सेंस? ब्रह्मचारी लोग अब नौकरी करेंगे, कमाते रहेंगे, तो प्रचार कब करेंगे? कब पढ़ेंगे भागवत? कब बोलेंगे भागवत? बताइए, है कि नहीं? तो ये कोई लीच रिलेशनशिप नहीं है। लीच समझते हैं? जोक, जो खून चूसता हो, इस प्रकार का रिलेशनशिप नहीं है। क्या अपने बच्चों को हम जोक मानते हैं? व्हाट इज आंसर? जिनके बच्चे होते हैं, क्या बच्चे नौकरी करने जाते हैं तो बच्चे तो पूरी तरह से माता पिता पे आश्रित रहते हैं, तो क्या बोलते हैं जो कहीं का पैदा हो गया खून चूसने के लिए? ऐसा बोलते हैं? कैसा नहीं बोलते हैं, कभी ना मानते हैं। डज दैट मेक सेंस? क्यों भाई, हमारे माता पिता मानते हैं ऐसा? सहज प्रेम होता है ना। और बच्चे भी माता पिता की से प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं। ये तो नहीं कहते गृहमेधी गृहस्थी, बोलते हैं माता पिता को, ऐसे नहीं बोलते। व्हाट अ वंडरफुल पॉइंट प्रभुपाद। इस तरह सुखदेव गोस्वामी जैसे संत को प्रभुपाद भी जब गृहस्थ आश्रम में थे उनको बहुत सम्मान करते थे। जो गौड़ी मठ के सन्यासी ब्रह्मचारी आते थे तो प्रभुपाद बड़े खुले दिल से उनको डोनेशन देते थे, उनकी सब व्यवस्था करते, प्रसाद खिलाते। ही वॉज अ वेरी लविंग पर्सन। एक आपको घटना बताऊं, जब शिला प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम में थे तब भी कुछ समय के लिए गौड़िया मठ के वो एक प्रेसिडेंट थे, वो पता है बात। और एक व्यक्ति था जो गड़बड़ था, बड़ा अद्भुत। तो ठीक से नहीं भक्ति कर रहा होगा, तो प्रेसिडेंट्स की मीटिंग हुई। एक प्रेसिडेंट थे, दूसरे प्रेसिडेंट की मीटिंग हुई, तो कहा कि यू शुड गो, दैट पर्सन शुड गो, चले जाना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं व्हाई ही शुड गो, वी शुड गो, वी कैन नॉट रेक्टिफाई हिम। ऐसे प्रभुपाद उदार थे, उदार हैं, सॉरी थे नहीं हैं। ये क्यों जाएगा, हमें जाना चाहिए ना, हम इसे ठीक नहीं कर पा रहे। ब्रह्मचारियों, इसका कुछ अलग अर्थ नहीं लेंगे आप।
मैं रहूंगा और आप लोगों को ठीक करके रहूंगा, ठीक है कि नहीं? ये नहीं सोचना है किसी को कल मंगल आरती नहीं जा रहे, प्रभु जी वाई आई शुड गो, यू शुड गो, ठीक नहीं। बट द पॉइंट इज वी शुड नॉट रिजेक्ट एनीवन। इस तरह सुखदेव गोस्वामी जैसे संत को किसी गृहस्थ के द्वार पर प्रातःकाल 5 मिनट से, क्या प्रभुपाद पार्थ कृष्ण में तात्पर्य पढ़ के आए थे क्या? जरूर तात्पर्य पढ़ के आए, ठीक है। 5 मिनट से अधिक नहीं रुकना होता। 5 मिनट में क्या बोलेंगे आप? दूसरे शब्दों में ऐसे संत गृहस्थों के घर में विरले ही देखे जाते हैं। इसलिए महाराज परीक्षित ने उनसे प्रार्थना की कि वे जितनी जल्दी हो सके वे उपदेश दें। मतलब समझ रहे थे कि हो सकता है वो चले जाएं। गृहस्थों को भी, वाह प्लीज हियर दिस, गृहस्थों को भी इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वे द्वार पर आए हुए मुनि से कुछ दिव्य संदेश प्राप्त कर लें। और अगर द्वार नहीं खोला है तो मोबाइल खोल सकते हैं माय डियर डिवोटीज। एक बात मैं बोलने ही वाला था तो यहाँ पे आ गई। जो भक्त अब संकल्प कर लें कि हम सारी क्लास सुनेंगे तो बैठे बिठाए भागवत का दूसरा स्कंद भी पूरा हो जाएगा। There are some devotees who have not missed a single class. At least जब से उन्होंने ज्वाइन करना शुरू किया है, which is me, क्योंकि सारी क्लास मैंने दी है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन और अन्य लोग भी हैं जो जिन्हें शायद ना छोड़ी हो या जो छूट गई उनकी रिकॉर्डिंग सुन ली है, जो कुछ भी है। करते करते जीवन में भागवत एक प्रथम स्कंद ठीक ठीक कुछ प्रकार से हो गया है। अभी भी चेत जाइए। और कोई पैसा नहीं मांगना जा रहा है, जब मांगेगा मौका का तब मांगेगा, अभी नहीं अभी नहीं मांगा जा रहा है। फ्री कोर्स है और फ्री कोर्स की ही वैल्यू नहीं करते लोग। वो कोई बात नहीं, हम तो अपने आनंद के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बात सोचिए, विचार कर लीजिए। अलाइन योर लाइफ, नहीं तो जिंदगी ऐसे पीती चली जाएगी और भागवत ऐसे छूटती चली जाएगी। अभी मौका है, अभी भागवतम शुरू हो रही है। अगर कोई कहे कि हमारा प्रथम स्कंद छूट गया है तो गॉट इट एक सेंस में, क्योंकि अब सुखदेव गोस्वामी से पूछा जाएगा और श्रीमद् भागवतम को सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू करें। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रथम स्कंद भागवत नहीं है, ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मान लो प्रथम स्कंद छूट भी गया, लेकिन इतनी बात एक तरह से रिवाइंड हो रहा है। जो शुरुआत में प्रथम अध्याय में प्रश्न किया गया, फिर 19वें अध्याय में प्रश्न किया जा रहा है वही कि परम श्रेय की प्राप्ति क्या होगी, कैसे होगी, कैसे जीव का कल्याण होगा। तो अभी भी मौका है कि आप हमारे संग पढ़ते जा सकते हैं, अप टू यू। और ये तब संभव होगा कि सब कुछ छोड़ करके भागवत पढ़ेंगे। ये नहीं कि सारे काम निपटा करके करेंगे, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, रोटी भी पक जाए ये भी हो जाए, उसके बाद भागवत पढ़ेंगे। ऐसे भागवत नहीं पढ़ी जाती। ये मेरे शब्द नहीं है, महाप्रभु के शब्द हैं। हम तो उतने पागल नहीं हुए, लेकिन महाप्रभु के शब्द हैं कि जो व्यक्ति, हे सनातन गोस्वामी तुम पागल हो और मैं भी पागल हूं। तो जब दो लोग पागल होते हैं तब भागवत समझते हैं। और महाराज भी बात को बोल रहे थे, आप देखिए होंगे 1000 तरह के अर्थ होते हैं, इधर से देखते हैं उधर से देखते हैं। अनलेस यू हैव एक्सक्लूसिव टाइम फॉर इट, नॉट डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो बहुत अच्छा बात है, दिव्य संदेश प्राप्त कर ले। एक ही समय में बहुत स्थानों पे हम जाकर भिक्षा मांग सकते हैं। हम पहले ही बोल चुके हैं कि पहले के ब्रह्मचारी कटोरा लेकर के अन्न मांगते थे। हम क्या मांग रहे हैं? चैंट हरे कृष्णा, हियर हरे कृष्णा, सर्व कृष्णा। नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ही बोले थे। बहुत अच्छी बात। गृहस्थ को संत से यह नहीं कहना चाहिए कि वह उस चीज के विषय में उपदेश दें जो बाजार में भी मिलता हो। क्या बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कुछ समझ में आया? बाजार में क्या क्या मिलता है? धन मिलता है, धन मिल जाता है बाजार में। बाजार का मतलब दुनिया में। क्या दुनिया में मुक्ति का, समसिद्धि का मार्ग मिलता है? नहीं मिलता है। महाराज कितना सुंदर बता रहे थे, कह रहे थे अमेरिका में बड़े बड़े स्टोर है। किसके लिए? शरीर के लिए, आत्मा के लिए एक वस्तु स्टोर में नहीं है। तो आत्मा के कल्याण के लिए जो प्राप्ति हो, जो वस्तु है वह साधुओं के पास, और वही मांगना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। जो बाजार में भी मिलता हो। इतना बात मान रहे हैं कि आप इस्कॉन का प्रवचन केवल इस्कॉन में ही मिलता है, एंड इट इज डिफरेंट, इट इज वेरी डिफरेंट। इसीलिए यू लुक डिफरेंट नाउ, यू स्लीप डिफरेंटली, यू ईट डिफरेंटली, एंड यू विल गो टू अ डिफरेंट लोक ऑल्सो। एवरीथिंग इज डिफरेंट। और मैं नहीं समझ रहा हूं कि हमारे इस्कॉन वृंदावन जैसा कोई मंदिर इस पूरे पृथ्वी में भी एग्जिस्ट करता होगा। एक भारतीय भी कल्पना कर सकता है, हाथ खड़ा कर सकता है।
हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा मंदिर, एटलीस्ट मैं तो कल्पना नहीं कर सकता। इतनी सुंदर सेवा, 24 घंटा कीर्तन, कथा इत्यादि, प्रसाद, जो भी सारी व्यवस्था है। प्रसाद तो चलो बहुत देर का चल रहा है, लेकिन ऐसा सुंदर मंगल आरती का जब आप महोत्सव रोज देखते हैं, कोई कल्पना कर सकता है? नहीं कर सकता। एवरीथिंग इज डिफरेंट। बल्कि इंटरेस्टिंग बात ये, एक व्यक्ति बोला, ये आप सब लोग एक ही बात क्यों बोलते हैं? तो क्या, जब एक ही बात है तो एक ही बात बोली जाएगी। लेकिन ये बात मार्केट में उपलब्ध नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक मार्केट में भी उपलब्ध नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बता रहे हैं, और एक व्यक्ति हमको बोले, हाँ हम उन लोगों का प्रवचन करने गए, सुनने, वही बोलते रहते हैं, सबसे प्रेम से बोलिए, मीठा बोलिए, ये बोलिए, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि भाई करना क्या है। निरंकारी सब बोलते रहे, कुछ क्लियर नहीं समझ में आता कि क्या बोले। गुरु की शरण में आ जाइए, गुरु की शरण में आ जाए। एक बार पूछा गया कि भाई ये जीवन का लक्ष्य क्या है? तुमसे पूछो, पहले ये सोचो कि जीवन का लक्ष्य क्या नहीं है। आप जिंदगी भर सोचते ही रहिए, है कि नहीं? क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, ये नेति नेति करते रहे। अरे क्यों नहीं बोलते कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस्कॉन वाले तो उल्टा प्रीचिंग कर रहे हैं। वो बोल रहा है कि जीवन का लक्ष्य भक्ति नहीं है, तो घुसा देते दिमाग में, नहीं जीवन का लक्ष्य भक्ति है। नहीं है, जीवन का लक्ष्य भक्ति है। अगली क्लास में आया, जीवन का लक्ष्य भक्ति है। नहीं है, जीवन का लक्ष्य भक्ति। जब तक वो हाँ नहीं बोलेगा, प्रसाद ठुसा करके हरिनाम करा के बाद में बोले हाँ ठीक है कि जीवन का लक्ष्य भक्ति है। इज इट नॉट? होता है कि नहीं? सब लोग ऐसे मान रहे होते हैं। क्लास में आते हैं, सुनते हैं भगवत प्रेम लक्ष्य है, लेकिन नहीं बस हो गया, अभी नहीं। मजाक नहीं बोल रहा हूं। एक भक्त भी दीक्षित है, वो मुझे बोले, हम इसीलिए जाते थे क्योंकि प्रसाद मिलेगा, इसलिए एक माला जप करते थे, और प्रसाद इसलिए मगे, प्रसाद वहां पे सस्ता था, बढ़िया खाने को मिल रहा था, इसलिए जाते थे। कोई क्लास नहीं क्लास सुनते थे इसलिए कि प्रसाद मिलेगा। आज वो इनिशिएटिव डिवोटी और प्रीचिंग भी कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं मजाक में नहीं बोल रहा होता हूं। सुन रहा है कि जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति है, लेकिन नहीं इससे अंदर से नहीं करता रहता, करते करते फिर अंदर से धीरे धीरे हाँ करने लगता है। मेक सेंस? समझ रहे? भले सुन लेगा कृष्ण प्रेम है, लेकिन वो उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करता है। लेकिन ये सारी बातें केवल संत भक्तों के समाज में, इस्कॉन में, कृष्ण भावना आंदोलन में ही प्राप्त हो रही है। इज द एक्सक्लूसिव मूवमेंट। एक्चुअली हमारे पास कोई कंपटीशन नहीं है। इस पता नहीं क्यों भक्त लोग कभी ऐसा कुछ कंपटीशन करते हैं। वी हैव नो कंपटीशन। इस्कॉन के बराबर सिद्धांत, प्रामाणिक भक्ति का मार्ग किसी के पास है ही नहीं। उनके व्यूज कितने भी इकट्ठे कर लें, किसी एक व्यक्ति का व्यू भी चेंज नहीं कर पाते। उनसे पूछ लो कि जीवन का लक्ष्य क्या, नहीं पता। और प्रामाणिक तरह से कैसे मालूम चले, नहीं पता। तो ये प्रश्न करें, सबको प्रश्न याद हो गए? और बहुत देर रुकने वाले नहीं हैं सुखदेव गोस्वामी जी, इसलिए वो है बोले अब इस प्रकार से सूत गोस्वामी जी उपहार कर रहे हैं कि अब सुखदेव गोस्वामी जी बोलने के लिए प्रस्तुत हैं। सूत उवाच, थक गए क्या भाई? सूत उवाच एवं आभाषितः पृष्टः राज्ञा श्लक्ष्णया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान् बादरायणिः सूत उवाच एवं आभाषितः पृष्टः स राज्ञा श्लक्ष्णया गिरा एवमाभाषिता पृष्ठा स राज्ञाश्लक्ष्णया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान् बादरायणिः प्रत्यभाषित धर्मज्ञो भगवान् बादरायणिः। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस तरह मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए, मीठी भाषा मतलब मधुर लगने वाली, राजा ने बातें की, मीठी मीठी बातें करके सुखदेव गोस्वामी को फुसलाया नहीं। नहीं, हृदय से बहुत अच्छी बात है। हृदय से बोली गई बात है, सुनने भी मैं मधुर लग रही है और हृदय से बोली गई। अदरवाइज सुखदेव गोस्वामी को ये टच नहीं कर सकती थी। वो सबके हृदय में प्रवेश करने की क्षमता रखते हैं। भूल रहे हैं आप लोग? तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तस्मी। उनको पता है कि किस इच्छा से बोल रहे हैं, इसमें डुप्लिसिटी नहीं चलने वाली। बड़े हृदय से, बहुत निश्चलता से और मधुर वचन परीक्षित महाराज ने बोले। तथा प्रश्न किए। एक तो मतलब इसमें दो बात समझनी होंगी। एक तो उनका गुणगान किया हृदय से सुखदेव गोस्वामी का, और फिर आपने 2 श्लोकों में उनके प्रश्न सुने। किसके प्रश्न? परीक्षित महाराज के। तब व्यासदेव के पुत्र
जो महान तथा शक्ति संपन्न पुरुष एवं धर्मवेत्ता थे, उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। सूतोवाच अर्थात सूत गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार, जैसा भी आप तक सुनते आए हैं परीक्षित महाराज के वचन, इस प्रकार राज्ञा श्लक्ष्णया, राजा द्वारा मीठी मधुर, गिरा अर्थात भाषा से आभाषित बोले जाने पर, गिरा आभाषित, जिस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी के गुणों का वर्णन किए थे तो वो मधुर लग रहा था सुनने में कि नहीं। अनपेक्ष, गाम आटमाना, अनपेक्षा से करके शब्द थे, बहुत सारे गुणों का वर्णन हुआ। पृष्ठा तथा पूछ जाने पर, गुणगान किया और उसके बाद पूछा। धर्मज्ञ, धर्म के सिद्धांत को जानने वाले। स भगवान, वे शक्तिमान पुरुष अर्थात भगवान की शक्ति संपन्न व्यक्ति। बादरायण ही, व्यासदेव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने प्रत्यभाषतः उत्तर देना प्रारंभ किया। संस्कृत देखिएगा। सूतोवाच एवं आभाषितः पृष्ठ, इस प्रकार से बोले जाने पर और पूछे जाने पर, गुणगान किए जाने पर और पूछे जाने पर, स राज्ञा श्लक्ष्णया गिरा। स मतलब वह सुखदेव गोस्वामी, राज्ञा मतलब राजा के द्वारा, स का अर्थ ही था ना, गलत तो नहीं, हाँ वही था, स मतलब सुखदेव गोस्वामी, वे राज्ञा श्लक्ष्णया गिरा, राजा परीक्षित की मधुर वाणी के द्वारा बोले जाने पर और पूछे जाने पर। स भगवान बादरायणी, वे भगवान शक्ति संपन्न व्यासदेव के पुत्र जो धर्मज्ञ थे, धर्म के रहस्य को जानने वाले थे। प्रतिभाषतः, उनको कुछ बोले या उनको बोले, उत्तर दिया। संस्कृत सब पिकअप करने लग गए होंगे अब तो, नहीं? हाँ ठीक है, यस बोलिए। थैंक यू। मुझे लगे मैंने सिखाया कुछ, नहीं, नो बोलते हो। इस प्रकार इन श्लोकों के द्वारा मधुर वाणी से सुखदेव जी को अपनी ओर आकृष्ट करके राजा परीक्षित ने उनसे उपर्युक्त प्रश्नों को पूछा और सुखदेव जी ने उन प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। अपने पूज्य धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को पृथ्वी का अजात शत्रु राजा बनाकर ब्रह्मास्त्र से रक्षित राजा परीक्षित, मैं क्या बोला, पुत्र बोल गया क्या, पूज्य, सॉरी, अपने पूज्य धर्मपुत्र यानी कि हाँ, राजा युधिष्ठिर को पृथ्वी का अजात शत्रु राजा बनाकर ब्रह्मास्त्र से रक्षित राजा परीक्षित को कली विजय रूप से पृथ्वी पर विख्यात बनाकर अंत में सुखदेव महर्षि के रूप में परमात्मा के ज्ञानोपदेश के द्वारा परीक्षित की ब्रह्मशाप से रक्षा जिन्होंने की, उन लक्ष्मीपति परमानंद स्वरूप भगवान माधव को मैं नमस्कार करता हूं। इस प्रकार से श्रीधर स्वामीपाद अपनी टीका को उपसंहरित कर रहे हैं। इस प्रकार, समझ रहे हैं ना? इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना नामक 19वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। तो भगवान की कृपा से हमारा प्रथम स्कंद पूरा हुआ। प्रश्न तो मैं समझ नहीं रहा हूं कि कोई है, नहीं है। क्या सुखदेव गोस्वामी आज भी संसार में विचरण कर रहे हैं? अभी भी हम उन्हीं से सुनने वाले हैं। ये समझ लीजिए कि जिस साधु की कृति आप पढ़ते सुनते हो उसका संग साक्षात प्राप्त होता है। ठीक है, ओके। तो हम लोग आज इस अध्याय का पारायण करेंगे, पूरा करेंगे, और पूरा अध्याय पूरा करेंगे ना, पारायण, और फिर कल से हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। और एक और चीज़ है, अगर आप लोग चाहें तो मैं प्रस्तुत कर सकता हूं, पूरे प्रथम स्कंद का एक रिवीजन करा देते हैं, संपूर्ण भागवत नहीं, उस तरह से नहीं, बर्ड्स आई व्यू अगर भक्तों को चाहिए तो हम कर सकते हैं। तो जिन लोगों का छूट गया होगा वो थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। उससे कुछ होने वाला इन द सेंस कि जो लोग सुने नहीं है उनको ऊपर से देख के कुछ नहीं मालूम चलेगा। मान लीजिए आप 200 फीट ऊपर से इस क्लास को देखते तो क्या मालूम चलता क्या हो रहा है अंदर, मेक सेंस? तो वो एक उन्हीं भक्तों के लिए है जो सुनते आए हैं। अगर आप लोग चाहेंगे, वैसे तो मुझे कोई खास नीड नहीं लग रही, क्लियर हो रहा है। मैं एक्चुअली मोस्ट प्रोबब्ली इस खाली अध्याय को रिवाइज करके छोड़ दूंगा। ठीक है, कुछ चिड़ियाओं के लिए हम बर्ड्स आई व्यू भी कर देंगे कुछ चिड़ियाओं का डिमांड है कि बर्ड्स आई व्यू किया जाए। ठीक है, एक वीक नहीं लगेगा, एक ही क्लास में कर देंगे हम ऊपर से। 19 अध्याय ऐसा ऐसा हुआ है तो वो करने का प्रयास करेंगे। दैट मीन्स 2 days एंड देन आफ्टर 2 days वी गोइंग टू हैव सेकेंड कैंटो स्टार्टिंग। ओके।
तो हम लोग पारायण करेंगे।